कि दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, ये कह रहे थे कि बिदअत पे बात करनी है। इस पे बिदअत नहीं, डिबेट तो है। टॉपिक क्या था? बिदअत 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 पे तो बात नहीं, ये बात तो नहीं डिसाइड हुई थी। आप उनसे पूछें। उनने मुझसे यही कहा था, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस पे नहीं, नहीं नहीं, बात नहीं। करनी है तो कोई मसला नहीं, दूसरे पे बात कर नहीं, नहीं, लेंगे। नहीं, हम आपको व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, अभी का अभी फौरन भेज सकते हैं। बात ये हुई थी, उन्होंने कुछ नहीं नहीं, टॉपिक्स हमको भेजे थे। उसने मुझसे कहा था कि इस टॉपिक पे बात करना। अच्छा, आपसे ये बात कही हाँ थी? हाँ हाँ, ये नहीं कहा था कि अच्छा, उनने अच्छा। तय किया है बिदअत पे, ये नहीं है। अच्छा, नहीं, तय ये हुआ था, जो आपका भाई है जो भी है, अमन नाम है उसका, क्या नाम है? अमान? सैफ सैफ सैफ, ठीक है। तो चंद टॉपिक्स उसने भेजे हमको व्हाट्सएप पे, लिस्ट भेजी पूरी। मज़ारात था, ये था, वो था, बहुत सारा था। तो हमने कहा भैया ये सब टॉपिक छोड़ो, हम बात करेंगे आपके इमामों की गुस्ताखी पे, आपके आइमा के, सॉरी, इमाम की गुस्ताखी पे। आइमा तो जमा हो गया। अच्छा, ठीक है। क्योंकि आमतौर पे ये देखा जाता है कि जैसे आप पूरी मतलब आलम इस्लाम जो इंडिया पाकिस्तान में, इसमें देख लीजिए, तो बरेलवियों ने अपना एक दुश्मन बना लिया, जिसको कहते हैं देवबंदी वहाबी। ना उनको हिंदुओं से मतलब, ना उनको क्रिश्चियनिटी से मतलब, ना उनको कम्युनिज्म से मतलब, ना उनको इल्हाद से मतलब। उन्होंने अपना दुश्मन तय कर लिया कि हम इसको गाली देंगे। अब और 50 साल से हर एक जलसा में, यानी बगैर गालियों वहाबी को गाली दिए उनको पेट नहीं भरता है। बताइए, आप इससे डिसएग्री करते हैं? बिल्कुल, ये इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। नहीं करते हो आप? नहीं। चलिए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन हम जो देख रहे हैं और जो दुनिया जानती है वो यही है कि बिना वहाबी को गाली दिए उनका घर नहीं चलता है। ठीक है। और उनकी बुनियादी जो इख्तलाफ है देवबंद से और वहाबियों से, कि ये लोग गुस्ताख हैं। बोलिए, ये है ना? यही है ना? अब मुझे बोलने का मौका दें थोड़ा सा, तो मैं समझाऊं। सबसे पहली बात ये है कि ये जो ख्याल है लोगों का कि बरेलवी गाली देते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारी पूरी बरेली में तो खत्म हो गई ना। थोड़ा सा मेरी बात सुन लें। पूरी बरेली में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने जलसे अटेंड किए, मैंने आज तक किसी भी जलसे में नहीं देखा कि वहाबी देवबंदियों को गाली तो दूर, उनकी बात भी की जाती हो। ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर किसी मखसूस, हाँ, ऐसा अगर सुनिए, अगर ऐसा किसी मखसूस जगह पे हो जाए, अगर कहीं पे किन्हीं को गाली दे दी जाए, तो इससे ये नहीं कि सब गाली देते हैं। मैं आपको बहुत से जलसे, बहुत सी जगह ऐसी दिखा सकता हूँ जिसमें वो लोग देवबंदी वहाबी बरेलवियों को गाली देते हैं। और रही बात ये कि हम लोगों ने इन लोगों को अपना दुश्मन बना रखा है, समझ रहे हो? जैसे इन लोगों देवबंदी वहाबियों को अपना दुश्मन बना रखा है, ऐसा नहीं है। जब तुम दूसरे के घर में पत्थर फेंकोगे तो फिर वो जवाब तो देगा ना कि भाई तूने पत्थर क्यों फेंका। तो इन लोगों ने 1400 साल बाद आ जाके हमें मुशरिक बोला, हमें काफिर बोला, हमें गुस्ताख बोला। इन लोगों ने ये सब किया, इन लोगों ने कुफ्र के शिर्क के फतवे लगाए, तो भाई हम जवाब तो देंगे ना। रही बात इल्हाद पे, क्रिश्चियनिटी पे, मुल्हिदिज्म पे, बेवकूफीइज्म पे बात करने की, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं करते, वो भी सब करते हैं। तीन स्कॉलर का नाम लीजिए तो जो इल्हाद पे काम कर रहे हो बरेलवियों में। देखें, इल्हाद पे काम, हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, आप उनको पूरा सुने। उन्होंने किताबें लिख रखी हैं इल्हाद पे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जोर और शोर से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान, आप कहाँ के? इंडिया के हैं। वो हैं गुलाम रसूल साहब, पाकिस्तान के हैं। उन्होंने, हाँ, गुलाम रसूल साहब, जब आप उनको सुनेंगे तो आप ये कहेंगे एकदम जबरदस्त ये जो है वो इल्हाद पे उन्होंने काम किया है। उनकी एज ऐसी ही होगी, लगभग 60 से आसपास में होगी, 60 या 65। गुलाम रसूल सईदी की बात कर रहे हैं क्या? गुलाम रसूल सईदी साहब नहीं, दूसरे हैं वो। गुलाम रसूल मुफस्सिर कुरान है बरेलवियों में। मुफस्सिर कुरान तो और भी हैं। क्योंकि गुलाम रसूल सईदी की तफसीर मेरे पास है, 12 जिल्द में है। किस नाम से 12 जिल्द में है ना? वो नहीं,
तो आप कर रहे हैं तफसीर तिबियानुल कुरान की बात, ये ना कुरान है मेरे पास, वो तो गुलाम रसूल सईदी साहब, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, दूसरे हैं गुलाम रसूल साहब। उन्होंने भी इल्हाद पे, क्रिश्चियनिटी पे, क्रिश्चियनिटी से इस्लाम तक और इल्हाद की हकीकत, ये सारी चीजों पे किताबें भी लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जोर शोर से वो काम भी कर रहे हैं। बस ये है कि देखने वाली नजर होनी चाहिए, आप देखेंगे तो दिखेगा। बहरहाल हमारा जो टॉपिक है, आप कह रहे हैं कि इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी गुस्ताखी जो उन्होंने गुस्ताखी, यही है ना? और भी जो बरेलवी स्कॉलर्स हैं। चलिए पहले एक पे बात करेंगे और एक इबारत पे बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि एकदम से सारी बातें रख देना फिर उनका जवाब वो एकदम से इतना लंबा हो जाता है ना जवाब, इसलिए सही नहीं कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ये आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे में जो बात होगी बाद में भी होती रहेगी, 1 हफ्ते बाद भी होगी। बिल्कुल, इसलिए पहले एक स्टेप बाय स्टेप। तो पहली बात तो ये है, दो तीन बात को हम पहले क्लियर कर लें। गुस्ताखी कहते किसको है, इसके डेफिनेशन पे पहले अग्री कीजिए। बिल्कुल। गुस्ताखी का मतलब क्या होता है? ऐसा हो सकता है, मुमकिन है, जैसे कि देवबंदी भी करते हैं कि आप उनके हिफ्जुल ईमान से दिखाएं अशरफ अली थानवी की, तो कह देंगे इसमें गुस्ताखी तो है ही नहीं। जबकि है, हम भी मानते हैं कि है। और हम अपना स्टैंड क्लियर कर ले, हम किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखते हैं, क्योंकि अब अगर हम किसी फिरके से ताल्लुक रखेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, फिर तो आप मेरे बाबे को लपेटिएगा। तो इसीलिए हमने तय कर लिया अपने बारे में कि अल्लाह और उसके रसूल, सहाबा, अहले बैत, उनको हम मानते हैं, सबसे इस्तेफादा लेते हैं। आप मेरे उस्ताद बन जाइए, हम आपसे भी सीखेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम इसलिए हम कोई हमको पटक नहीं सकता है, क्योंकि हम किसी को मानते ही नहीं, किसी से मेरा जज्बाती ताल्लुक नहीं है। समझ में आ रहा है? तो खैर, तो गुस्ताखी कहते किसको, इस पे अग्री कर लीजिए। जी, सबसे पहले ये कह दो कि आप कह रहे हैं कि मैं किसी भी उससे जमात से ताल्लुक ही नहीं रखता, ठीक है? तो हमें कोई पटक नहीं सकता। सबसे पहली बात यही है कि आपको इसी बात पे पटका जा सकता है कि भाई आप इसी जमात से ताल्लुक क्यों नहीं रखते, समझ रहे? इसी पे पटका जा सकता है, क्योंकि हमको सबके यहाँ कमजोरी दिखती है। थोड़ा सा मुझे बोलने दे, थोड़ा सा। आपको इसी बात पे पटका जा सकता है कि आप किसी जमात से ताल्लुक क्यों नहीं रखते, जो जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक जमात रखते होगी। क्योंकि आज हमारा वो टॉपिक नहीं है, वरना नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? देखें, अगर इस टॉपिक पे बात करेंगे तो फिर वो टॉपिक रहेगा। बोलिए ना, हम तैयार हैं। चलिए तो इसी पे बात कर लें, क्या दिक्कत है? देखें, चलिए 10 मिनट इस पे कीजिए। बोलिए। तो आप कह रहे हैं, आपका दावा ये है कि आप किसी भी जमात से ताल्लुक नहीं रखते, ठीक है? नबी अलैहिस्सलाम जज्बाती और हकीकी की मिसाल थोड़ी सी बताएं मुझे। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए देवबंद से कोई हमको अच्छी किताब मिलती है, ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे मंजूर नोमानी की कोई किताब थी, तो वो उनसे हम फायदा ले सकते हैं। जमात इस्लामी में मौलाना मौदूदी हैं, तफहीमुल कुरान है, हम वो पढ़ते हैं। उनकी किताब है पर्दा, जबरदस्त किताब है, उस किताब जैसी कोई किताब नहीं है पर्दा पे, वो हम पढ़ते हैं। उनकी किताब है तनकीहात, वो हम पढ़ते हैं। फिर सैयद अली नदवी की हमने किताब पढ़ी है, वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे हम फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हम ये हैं, हम देवबंदी हैं। अगर हम कहेंगे हम देवबंदी हैं, उन्होंने जो काले कारनामे किए हैं वो मेरे खाते फिट हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? मतलब आपकी पर्सनल, यानी कि आपकी कोई जमात नहीं है, आप किसी की भी जमात में कुछ भी लेके पढ़ लेते हैं। बस। पहली बात ये कि आपने सारी किताबें नहीं पढ़ी हैं, इसलिए ये कहना किसी एक की बुक किताब लेके कि ये सभी से बेहतर है, तो ये मतलब सही नहीं होगा। लिहाजा पहली बात ये है, नहीं, पर्दे की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, उस टॉपिक पे वैसी किताब कोई नहीं लिख पाया। आपने पढ़ी नहीं होगी। किस टॉपिक पे है वो? पर्दा करने पे है ना? ख्वातीन के। ख्वातीन के। तो आपने दावत इस्लामी की किताब नहीं पढ़ी है फिर? भैया दावत इस्लामी की वो उनकी कोई इल्मी हैसियत है? दावत इस्लामी ने तो इल्म के मैदान में इतना बड़ा काम किया है जिसका कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। बात आप कर रहे हैं? इलियास कादरी की? इलियास अत्तार कादरी साहब की, उनकी किताब पढ़ी आपने? भैया वो बिदअती लोग हैं, मुशरिक लोग हैं, किसकी बात आप कर रहे हैं? एक मिनट, वो तो आप साबित करेंगे। भी नहीं है, उसने आलमियत खुद नहीं की है।
भाई ये मेरी उसने खुद सुन आलमियत लेंगे, नहीं की है। सुन लेंगे मेरी। हाँ बोलिए बोलिए। किसी भी इंसान को उनकी बगैर तहकीक के ये कह देना कि वो तो कुछ नहीं है, तो यही तो इसी को तो जहालत कहते हैं। आपने किताब पढ़ी तो भाई उनकी, आपको दूसरे मैंने बरेलवी क्या कहते कहा? हैं, ये बात दूसरे बरेलवी भी कहते भाई हैं। कोई कहता हो, समझ रहे हैं, कोई कहता हो, बगैर पढ़े किसी के बारे में कमेंट करना या बगैर जाने, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। मैं आपको उनकी नहीं, किताब आम के बारे में तासुर, बता रहा हूँ, सुनिए, मैं आपको उनकी आम किताब के तासुर, आपने पर्दा पढ़ी है? एक सेकंड, आपने पर्दा पढ़ी है? मैंने ये कहा कि पर्दा के अलावा जो दूसरी किताब है वो सबसे बेहतर है इस टॉपिक पे। ये बात तो आपने कही है ना कि पर्दा हाँ, सबसे बेहतर है। ये तो इस फिर मैं टॉपिक आपसे, का सबसे बेहतर है, गारंटी है। आपको कैसे पता चला? आपने उनकी क्या किताब पढ़ी है दावत इस्लामी वालों वजह की? उसकी ये है, नहीं हम बताते हैं, उसकी वजह ये है कि मौदूदी की नजर ना सिर्फ इस्लामिक लिटरेचर पे थी ये बल्कि आपकी वेस्ट पे सोच थी। है, ये आपकी सोच है खाली। अरे भैया, क्योंकि ठीक है, हम खुद, हो गई ना। ठीक है, ये टॉपिक हटाइए, टॉपिक हटाइए, अगर आप ये दूसरी बात कीजिए आप। सुनिए, अगर आप ये कहते कि मैंने सब किताबें पढ़ी, सबसे बेहतर लगी, तो मैं सोच सकता था चलो सब पढ़ी हैं। आपने पढ़ी भी नहीं है फिर भी कह रहे हैं ये सबसे बेहतर है। चलिए अच्छा, आप उनको मुशरिक कह रहे थे, ये मुशरिक तो आप कभी साबित नहीं कर पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दावा है। आ जाइए, नहीं, ये हजारों लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है, ये हजारों स्कॉलर्स का कहना है। जो अभी 1857 में जो 1000 लोग पैदा हुए, वो कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि वो मुशरिक है। अब सुनिए, यहाँ पर कौन 1000 लोग? जो 1857 के बाद नए नए छूटे हैं, जो पुरानों पे कसीर पे जो कलील लोग दावे फिट कर रहे हैं मुशरिकीन के, तो ये कभी साबित नहीं कर सकते। तो खैर, ठीक है, चलिए। हाँ, हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आप कह रहे हैं कि आप किसी जमात से ताल्लुक नहीं रखते। हाँ, बिल्कुल सही। तो आप जिसका जो मिल जाए वो लेके पढ़ लेते हैं, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हदीस शरीफ में है कि एक जमात हक पे रहेगी, ठीक है। ये हदीस मुस्नद अहमद में भी लिखी हुई है, ये हदीस सुनन तिरमिजी, सुनन नबी दाऊद में भी लिखी हुई है। और एक जमात जो है वही हक पे रहेगी। और दूसरी जो हदीस शरीफ है, जो कम से कम 18 सहाबा से जो जिसके तुर्क मिलते हैं, वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 72 फिरके होंगे, 73 फिरके होंगे। बनी इसराइल में 72 हुए, मेरी में 73 होंगे। 72 को छोड़ के एक ही जन्नत में जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, सरकार वो जमाअत कौन सी है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर है। तो अब हमें ये पता चल गया कि वो जमाअत जो है वो है बरेली है, वो बरेली है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि तुम बरेली को कहो, इसमें हंसने जैसी क्या बात है? मैंने आपसे कहा की बात ये है कि अभी बात इस पे नहीं चल रही है। सुने चलिए, आप 2 मिनट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे। अभी बात इस पे नहीं चल रही है कि वो जमात बरेलवी है कि देवबंदी है कि वहाबी, इस पे नहीं चल रही। अभी इस पे चल रही है कि आपने जमात का इनकार कर दिया, आपकी कोई जमात नहीं। बात इस पे चल रही है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जमात होगी, सही है, और सहाबा के और नबी अलैहिस्सलाम के तरीके व अकीदे पे होगी। 72 में से वो एक हक पे रहेगी। और दूसरी हदीस शरीफ में है कि इस जमात का कोई नुकसान नहीं कर पाएगा और वो ता कयामत तक हक पे रहेगी, ठीक है। आप कह रहे हैं कि आप किसी जमात से ताल्लुक नहीं रखते हैं, जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बालिश जमाअत के साथ रहना, जमाअत से हटने वाला गुमराह हो जाएगा, जहन्नुम में जाएगा। ये भी हदीस जानते होंगे आप। बिल्कुल, हाँ, दस्ते कुदरत अल्लाह का जमात के साथ है। तो आपकी बात फिनिश हो गई सर? हाँ, तो आप बताइए कि आपने जमात का इनकार किया, गोया के नबी अलैहिस्सलाम का इनकार किया कि नहीं किया? जी, नहीं, आप कंक्लूजन पे नहीं आइए। हाँ, लेकिन बिल्कुल। अब ये जो मैंने आपसे जमात के बारे में बात की है ना, हाँ, इसी टॉपिक पे रहना, इधर उधर के टॉपिक पे बात नहीं करना, वरना मेरी तरफ में मुझे इधर उधर का जवाब देना पड़ेगा। हाँ, तो इसी पे रहेंगे। हाँ, बिल्कुल, हम तैयार हैं भाई, मेरे भाई। ठीक है। देखिए, किताबुल फितन जो है, इसमें कि आसार क़यामत का जिक्र है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में शराब की कसरत होगी। ये जानते हैं आप? जानते हैं ना? और भी चीजें हैं उसमें, लेकिन हम शराब को, मतलब उसकी बात हम कर रहे हैं। तो क्या हम इस हदीस को प्रूफ करने के लिए शराब पीने लगे? नहीं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है? तो भैया
फिरके बन जाएंगे, बनाना नहीं है, तोड़ना नहीं है, जमात को, उम्मत को तोड़ना नहीं है, बन जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो सोच है, हमारे जैसे तो लाखों हैं, हमारे जैसे, मेरे अपनी बात कर रहे हैं, मेरे जैसे तो लाखों हैं। तो हम एक जमात बन गया कि नहीं? हम किसी 150 साल पहले वाले किसी बाबा को पकड़ ले और उसकी परस्तिश शुरू कर दें, हम वो परस्तिश की बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या, हम ही सबसे क्या कहते हैं, हम सवाद आजम है, हमारी ही जमात हक पे, ही कौन सी बात होती है? नहीं जी, तो मेरी भीड़ सबसे ज्यादा है, तुम चौकी पर नचवा दो 200 औरत को ब्लाउज में, 10,000 की भीड़ लग जाएगी। वैसी भीड़ का क्या करना है? शऊरी लोग बरेलवियों में है, ये बताइए आप। बरेलवियों की जो अक्सरियत है वो जाहिल है, ये बात आपको पता है ना? नहीं पता। क्या बात करते हैं आप भैया? नहीं, एकदम हकीकत है ये। आम जो पब्लिक है, जैसे जमात इस्लामी की पढ़ी लिखी होती है, आम पब्लिक बरेलवियों की जाहिल है। ये बात आपको पता है? नहीं पता। इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए। नहीं, हकीकत है यार, ये हकीकत है। आप अपनी बात आम लोग अमेरिका में गोरे होते हैं, ये बात है ना, आमतौर पे सब पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया इसको जानती है कि आम पब्लिक बरेलियों की जाहिल है। इस बात को हम साबित कर देंगे आपके स्कॉलर की किताब से। आपके स्कॉलर ने ये बात लिखी है कि अहमद रजा का नाम एकेडमिया में नहीं है, रिसर्च में नहीं है, रिसर्च वर्क में कोई नहीं जानता है उनको, और गोया कि ये जाहिलों की जमात है ये। बोलिए तो हम अभी भेज देते हैं। तो भीड़ से नहीं डिसाइड कीजिए कि हमारी इतनी भीड़ है। अच्छा, मुशरिक आपको 150 साल से क्यों कहा गया? उससे पहले के लोगों को क्यों नहीं कहा गया कि अगर आप पहले से हैं तो? अगर आप पहले से हैं, 1400 साल पुरानी आपका मनहज है, फिरका है, तो पहले के लोगों को मुशरिक क्यों नहीं कहा गया? ये 150 साल से क्यों कहा गया? मसला है, मसला खराब है। आगे बोलिए आप। ठीक हो गई मेरी बात खत्म। देखें, सबसे पहली बात आपने जो ये कही कि बरेलवी जाहिल जमात है, बरेलवियों में ये नहीं, बरेलवियों में वो नहीं। आमतौर पर जाहिल है सारे, आप म्यूट कर लें, आप थोड़ा सा आपकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपकी बात नहीं कर रहे हैं आम तौर पे, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि बरेलवियों में अवाम जाहिल है, तो इससे मुराद उन लोगों को लेना जो अवाम है, जो शराब की भट्टियों पे जाती है, जो जिनको नमाज से कोई मतलब नहीं, अच्छे बुरे काम से जिन लोगों को कोई मतलब नहीं, मतलब आम लोग हैं जो देवबंदी और वहाबियों में भी पाए जाते हैं। ऐसे आम लोग हैं जिनको दीन से मतलब नहीं, इनका नाम लेके जमाअत को बदनाम करना ये सरासर बेवकूफ़ी है और गलत है। जमात का माना क्या? जमात किससे मानी जाती है? जमाअत मानी जाती है जमाअत के अकायद से। तो जमाअत के अकायद से जमाअत पहचानी जाती है। तो जो बरेलवी जमाअत है अल्हम्दुलिल्लाह वो अकायद से पहचानी जाती है, ठीक है। अब रही बात ये, आपने कहा कि रिसर्च में उनका क्या काम है। जब आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आप किताबें पढ़ेंगे, उन्होंने जो काम किया है और जो रिसर्च पे काम किया है, और उनसे पहले के जो उलमा हमारे इस जमात के हैं उन्होंने जो रिसर्च पे काम किया है, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि उन्होंने रिसर्च पे क्या काम किया है। ये एक अलग टॉपिक है कि उन्होंने रिसर्च पे क्या काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको किताबें भेज सकता हूं। नहीं, अब एक मिनट कुछ और समझ रहे, हम कुछ और कह रहे थे मेरे भाई, आप सुनिए। और कह रहे थे, नहीं, हम ये कह रहे थे कि मॉडर्न जो एकेडमिया है ना, आज की जो एकेडमिया है उसमें उनका कोई नाम नहीं है। अगर मान लीजिए आपको इस्लामिक टॉपिक पे रिसर्च करना है तो आपको देवबंद जाना पड़ेगा, आपको आजहर जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। अरे भाई वही, हम आपके स्कॉलर का हवाला बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपके स्कॉलर का हवाला भेज दें। नहीं, आपके स्कॉलर का हवाला जाना पड़ेगा ना। क्यों जाना पड़ेगा? स्कॉलर ने ये बात कही है। कौन से स्कॉलर ने ये बात कही है? कौन से स्कॉलर ने? हम भेज दें स्क्रीनशॉट नहीं, कौन से कही है? मुझे वीडियो सेंड करें। स्क्रीनशॉट वीडियो? हाँ, स्क्रीनशॉट क्या करूंगा मैं? जिसने कही है उनकी भेजे, और फिर वो उन्होंने, मेरे भाई स्कॉलर कौन है पहले? तो वीडियो कहाँ से भेज दें? कौन से स्कॉलर ने लिखी है हमारे? अल मीज़ान उनका एक रिसाला छपता है, ठीक है, उसमें हम क्या आला हज़रत के यानी कि उनके मसलक से एक आदमी ने रिसाला छापा है। क्या? ठीक है, एग्जैक्ट नाम नहीं याद है मेरे पास। कितना नाम याद? कुछ नाम ही याद नहीं है तो फिर छोड़ो। अब नहीं, हम अभी भेज देते हैं। क्या है उसके अंदर और वो किनकी लिखी हुई है, थोड़ा सा बताओ पहले। हाँ, तो आर्काइव पे है वो सब कुछ निकल जाएगा। उन्होंने खुद लिखा है, कोई नहीं जानता उनको। अरे जब कोई नहीं जानता, उन्होंने खुद लिखा है, तो फिर तुम मुझे क्यों भेज रहे हो भाई? स्कॉलर का नाम लिया था ना तुमने, स्कॉलर का भेजो। स्कॉलर के बारे में मालूम है कौन होते हैं? स्कॉलर उनको कहा जाता है जो जमात को लेके चलते हैं, ठीक है, लेके चलते हैं। हाँ, अब सुने, उनका
हाँ उनका भेजें। और आपको तो नाम तक नहीं पता है कि किन्होंने छापी, किन की बात है वो, और स्कॉलर का नाम ले रहे थे नहीं, आप। जहन में नहीं है, अभी वो जहन में टॉपिक नहीं इधर है। से उधर जा रहा है, जहन में जब ना हो तो जब जहन में ना हो तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब सुनिए, अब आपने कहा था कि, अब मैंने कहा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जमात हक पे होगी तो और इतने फिरके होंगे, तो आपने इस बात पे ये तो नहीं कहा ठीक है मैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो मैं जमात कबूल कर लूंगा। इस पे आपने क्या जवाब दिया कि हदीस शरीफ में है कि कुर्बे क़यामत शराब की कसरत होगी, यानी कि लोग ज्यादा से ज्यादा शराब पियेंगे। ठीक है, तो अब क्या हम शराब पीने लगे? अरे भाई, नबी अलैहिस्सलाम ने ये कब फरमाया जो तुम कह रहे हो कि मैं शराब पीने लगूंगा? नबी अलैहिस्सलाम ने ये कब फरमाया कि इतने फिरके होंगे लिहाजा तुम फिरके जो होंगे उनमें चले जाना? नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि एक जमात हक पे होगी, इतने फिरके होंगे, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम ने पेशीन गोई की कुर्बे क़यामत तक इतने फिरके मेरी उम्मत में बन जाएंगे। तो लिहाजा एक जमात फिर भी हक पे रहेगी जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि तुम फिरकों में बढ़ जाना, जैसे कि कुरान मजीद में सूरह अनआम की आयत नंबर 159 में अल्लाह फरमाता है, बेशक जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया और फिरके बना लिए। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर क्या फरमाया? इस हुक्म से, इस फरमान का जो मफहूम है ये वो है कि अपने दीन को टुकड़ों में ना बांटो, फिरकों में मत बटो, जमात के साथ रहो। जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई एक जमात हक पे होगी, तो वही मैं तुमसे कह रहा हूँ जनाब, आप फिरकों में क्यों बट रहे हैं? आपने कहा मेरे जैसे लाखों लोग हैं। भाई, आपके जैसे लाखों लोग हैं, ये आपको पहले तो दलील देनी पड़ेगी कि वो लाखों लोगों की एक जमात कहाँ है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मैं जमात ही नहीं हूं, मैं जमात का इनकार कर रहा हूं। अगर आपने जमात का इनकार कर दिया तो गोया के नबी अलैहिस्सलाम के उस फरमान का इनकार कर दिया कि एक जमात होगी और उससे बिल्कुल भी अलग नहीं होना। सही बुखारी की हदीस शरीफ है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मुसलमानों की जमात के साथ रहना, ठीक है, और उसके इमाम के साथ रहना। तो गोया के तुमने एक जमात का इनकार कर दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस फरमान का इनकार कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, फिरकों में ना बटो। ठीक है, तो तुम फिरकों में बढ़ गए, तुमने जमात का इनकार कर दिया और तुम बढ़ गए फिरकों में। तो मैं वही तुमसे पूछ रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जमात होगी, तो तुम्हारी जमात कौन सी है? तुम किस जमात से ताल्लुक रखते हो? नहीं, तो वो मुझे बताओ। आपकी जो ये अभी जो तकरीर हुई 2 मिनट की, इससे हम अग्री करते हैं। अच्छा, हम अग्री करते हैं। हाँ, करते हैं। तो बुनियादी तौर पे मेरा कहने का बता रहा है, बुनियादी तौर पे कहने का मतलब ये था मेरा कि अभी जो प्रेजेंट फिरके हैं ना, जितने सारे हैं, हम उनसे अग्री नहीं करते हैं। अगर आप पूछिएगा बिल्कुल फंडामेंटली, तो ऐसा तो नहीं हो कि आदमी बेलगाम हो जाएगा। बेलगाम घोड़ा तो पागल होता है ना, सीधी सी बात है। तो जो पुराने जो बता रहे हैं फिक़ह में जो अहमद बिन हम्बल हैं रहिमहुल्लाह ताला, उनके जो शागिर्द इब्ने कुद्दामा है, ये लोग हैं, हम उनसे अग्री करते हैं, क्योंकि हम ये पाते हैं कि वो लोग सबसे ज्यादा कुरान और सुन्नत के नजदीक थे। और जो असहाबुल हदीस हैं पुराने वाले, अभी नहीं, जो वहाबी हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उनसे अग्री करते हैं। हम उनसे अपने आप को अटैच करते हैं, क्योंकि गौसे आजम जो है, आपके जो गौसे आजम है शेख अब्दुल कादिर, उनकी किताब जो है कुनियतुत तालिबीन, उन्होंने अहले सुन्नत अहले हदीस को लिखा है और आपको अहले बिदअत कहा है। ठीक है, तो अहले हदीस उन्होंने कहा है कि अहले सुन्नत का असल नाम अहले हदीस है। अहले सुन्नत का असल नाम अहले हदीस है, समझ में आ रहा? उन्होंने कहा ये कुनियतुत तालिबीन, बोलिएगा तो हम भेज देंगे। तो हम अपने आप को जो पुराना अहले हदीस है उससे अटैच करते हैं। अब बोलिए आप। देखें, आपने जो ये बात की कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अहले सुन्नत अहले हदीस को लिखा है, लिखा है, बिल्कुल लिखा है। हाँ, लिखा है ना। तो अहले हदीस किनको कहते हैं? आप नहीं हुए, आप नहीं हुए। अब मेरी बात सुन ले, मैंने सुनी ना आपकी। हाँ जी। तो गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अहले सुन्नत अहले हदीस को लिखा है। अहले हदीस किनको कहते हैं? मुहद्दिसीन को, यानी कि वो जो हदीस का इल्म रखते थे उनको अहले हदीस कहा जाता था।
इनको नहीं जिन्होंने विक्टोरिया मलका से जाके अपना नाम वहाबियत से अहले हदीस रखा, इस फिरके को नहीं। नहीं, वो विक्टोरिया वाली बात झूठी है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मेरे पास दलील मौजूद है, मैं भेज सकता हूँ, सुने। वो दलील तो ये भी है कि असरार राशिद ने जहर पी लिया, जहर थोड़े पी लिया हो। अरे भाई, उनकी खुद की किताब में लिखा हुआ है कि हम मलका विक्टोरिया के पास गए, उनसे हमने वहाबियत से नाम अपना अहले हदीस रजिस्टर करवाया। इस फिरके को नहीं कहते थे। हो सकता है, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने, तो हो सकता है, आप बोल रहे हैं तो हो सकता है। नहीं लिखा, मैं बगैर दलील कोई बात नहीं करता। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने, हम आपको झुटला थोड़ी रहे हैं मेरे भाई। मेरी बात, अब मेरी बात तो सुन लें। हम सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, थोड़ा साइलेंट हो जाए। गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अहले हदीस को कहा है, तो वो मुहद्दिसीन की जमात, यानी जो हदीस का इल्म रखते थे। और दूसरी बात, आपने कहा कि आपको उन्होंने अहले बिदत कहा है, इसकी दलील आपको देनी पड़ेगी कि उन्होंने हमें अहले बिदत कहा है। दूसरी बात, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुनियत तालिबीन में लिखा है कि ये अल्लाह के जो बंदे हैं, बुजुर्गाने दीन, ये दिलों के राज जानते हैं, लोगों को गुमराही में से निकाल के रोशनी में लेकर के आते हैं। इससे तो आप बिल्कुल डिसएग्री करते हैं, मतलब इसको बिल्कुल नहीं मानते आप। मतलब कोई भी नहीं मानता। नहीं समझा, एक सेकंड, नहीं समझा, क्या कहने का मतलब? कहने का मतलब ये है कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ही गुनियत तालिबीन में लिखा है कि ये बुजुर्गाने दीन जो हैं, ये लोगों के दिलों के राज जानते हैं, उनको गुमराही से निकाल के रोशनी में लाते हैं। जबकि आप लोगों का क्या अकीदा है कि ऐसा अकीदा रखने वाला। कैसे पता मेरा अकीदा क्या है? एक सेकंड, आपको कैसे पता मेरा क्या अकीदा है? भाई वहाबियों का, देवबंदियों का। नहीं, वहाबी हम नहीं है, हम वहाबी नहीं है। यानी कि आप अगर कोई शख्स ये कहे कि कोई अल्लाह का वली, नहीं पाइएगा, आप बोलिए ना। अरे अभी पकड़े जा चुके हैं आप, खुद साइलेंट तो रहे। नहीं भाई, पहली बात सुन तो ले भाई। चलिए, वहाबी नहीं है ना, अब सुनिए तो सही। नहीं है। आप इससे एग्री करते हैं कि अल्लाह के वली दिलों के राज जानते हैं? इब्न तैमिया ने इस तरह की बातें लिखी है, हम मानते हैं। अच्छा, मानते हैं आप कि हाँ अल्लाह के वली दिलों के राज जानते हैं। एक तो ये हो गया। अब एक ये हो गया कि आपने कहा था, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, जो 2 मिनट आपने बात की, यानी कि जमात की बात की। तो पहले आप जो डिसएग्री कर रहे थे, यानी कि जमात का इनकार कर रहे थे कि मैं किसी जमात से नहीं हूँ। नहीं करना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए ना? नहीं। हाँ, तो आप पहले गलत बोले थे ना। आपकी बात सही होगी, हम मानेंगे ना। हमने कहा ना कि इस बात से हम डिसएग्री नहीं करते हैं, हम मानते हैं कि बात सही है आपकी। ठीक है, यानी कि आप तस्लीम करते हैं कि पहले आप गलत बोले थे। ठीक है। हाँ, मेरा मामला गलत था इस मामले में। इस मामले में आपका मामला गलत था कि आपने जमात का इनकार किया। बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप सही बातों को तस्लीम करने लगेंगे तो सही और हक बात तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। रात में टाइम दीजिए ना, रात में टाइम दीजिए। चलिए, रात में कितने बजे? आप डिसाइड कीजिए। आप इस वक्त बोलेंगे? ठीक है। हम बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रात में 10 बजे। ठीक है, 10 बजे कीजिए फोन, हम तैयार हैं। ठीक है फिर। तो हमारी जो बातचीत हो रही थी जनाब, वो हो रही थी, चूंकि आप पहले कह रहे थे कि आप किसी जमात को नहीं मानते, फिर आपने कहा कि ठीक है, मैं वो गलत था, मैं मानता हूँ कि जमात में होना चाहिए। तो अब आप ये बताएं, तो फिर आपने फिर आगे क्या फैसला किया? ये फैसला नहीं, हमने ये कहा कि फिक्ही मनहज में, देखिए, जो अलग अलग मनहज जो है दुनिया में, इस्लामी जो आप दुनिया कह सकते हैं, तो उसमें अलग अलग मनहज चलता है। जैसे सूफिया का मनहज है, चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी, सोहरावर्दी, शाजली, ये सब अपना अपना मनहज है ना। फिर उसके बाद फिक्ही मनहज की बात कीजिए तो हम्बली लोग हैं, इमाम शाफी के मानने वाले लोग हैं, मालिकी के मानने वाले लोग हैं, यहाँ हनफी लोग ज़्यादा चलते हैं। तो एक मनहज ये भी है। तो फिक्ही मनहज में अहमद बिन हम्बल जो है रहिमहुल्लाह ताला, ठीक है, तो उनका जो मनहज है वो हमको पसंद है। तो ये आप कह सकते हैं। बाकी हम इस दौर के जो फिरके हैं ना, उनसे इख्तिलाफ है मेरा, इस वजह से हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, ये कहने का मतलब है मेरा। देखिए, और नबी अलैहिस्सलाम चूंकि उन्होंने फरमाया कि एक जमात हक पे होगी, ये तो आप जानते ही हैं। तो आज ये आप अप्लाई नहीं कीजिए बरेलवी देवबंदी पे, अप्लाई मत कीजिए ना, हम ये कहना चाह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, वो भी तो मेरी भी तो सुने आप, तभी तो मेरी सुनेंगे नहीं तो आप समझेंगे कैसे?
तो मैं ये कह रहा हूँ जो नबी अलैहिस्सलाम ने जो जमात बताई है तो वह आज तो हक तो आज भी मौजूद होगी और अपने पूरे असली और सही अकायद के साथ मौजूद होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि उसके अंदर भी कमी होगी, जबकि जबकि वो मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह हक पे होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और वो ता कयामत हक पे रहेगी। तो वो आज के वक्त में मौजूद होगी ना फिर? होगी बिल्कुल। हाँ, तो वो जमात के बारे में बताओ, वो कहाँ है? तो आप बोलिए, हम थोड़ा छत पे जा रहे हैं, आप बोलते रहिए। जी, और कुछ बात आपने और की थी कि बरेलवियों में ये जहालत होती है, वो जहालत ये करते वो करते। तो आवाम में तो सब में है, जैसे कि मान लो सऊदी अरब में अगर तुम देख लोगे तो वहाँ तो इतने अच्छे देश में हमारा मरकज जो कहलाता है, वहाँ पर तो वो स्टेजों पर रंडियाँ नचवाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, वो मस्जिद हराम में चप्पलें पहन के जूते पहन के वो सिक्योरिटी गार्ड को रखे हुए हैं, वो खाना काबा पे अस्तगफिरुल्लाह टेक लगा के वो पाँव से वो खड़े होते हैं। वो सब ये तो बहुत बड़ी जहालत है, समझ रहे हो? और देवबंदियों में भी ऐसी देख लें, ये सब लोग ये भी रंडी हैं, पता नहीं क्या क्या लिए घूमते रहते हैं तबलीगी जमात में, लड़की लिए लेके घूमते हैं, बहुत कुछ है, समझ रहे हो? तो आवाम से नहीं, उलमा से और अकायद से पता चलता है। तो ये मामला तो कुछ अपने बारे में बताइए। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी हूँ। नहीं, हम कह रहे हैं कि आपने इन दोनों जमात की खराबी बताई ना। नहीं, मेरी वाली तो आपने बता दी ना, बहुत काफी बताई, तो मैंने कहा इनमें भी है। नहीं, तो हमने तो अवामी सतह पे की ना, जो आमतौर पे जो पाया जाता है खराबी उसकी निशानदेही कर दें आप। वो ही मैंने, जैसे आपने हमारी जमात की निशानदेही की, जबकि वो अवाम नहीं, आप और बताइए ना, और भी चीजें हैं ना। अब अवाम क्या क्या कर रही है उससे उलमा का क्या लेना देना, वो समझा ही सकते हैं, खाली किसी को पकड़ के तो यही बात अप्लाई होती है वहाबियों पे कि जो सरकारी सतह पे जो काम हो रहा है उसमें जो वहाबी उलमा है उनका अमल दखल नहीं है। हाँ, तो हम कौन सा ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि यहाँ वो जो कह रहे हैं कि वहाँ सिनेमा हॉल खुल गया, ये सब हम मानते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन वहाबी जो वहाँ पे वहाबी हम्बली जो उलमा है वो उनके कहने पे नहीं सिनेमा हॉल खुल रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज ये फर्क करना पड़ेगा ना। तो वहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं कह सकते, फिर ये नहीं कहा जा सकता वहाँ इस्लामी हुकूमत है। नहीं, सलमान का पूरा कब्जा है ना वहाँ पे। बात ये हजारों उलमा जो है वहाँ कैद हैं, सल्फी उलमा कैद है, वहाबी उलमा कैद है ना, किया हुआ है उनको। बिल्कुल, यही समझाना चाह रहे हैं ना। तो अब दुश्मन के साथ देखिए, दुश्मन के साथ आपको इंसाफ करना है। अगर आपको किसी से इख्तिलाफ है तो आप कहने का मतलब ये है कि समझ नहीं रहे हो, जो आवाम के तुमने फेल गिनवाए थे, फेल अफाल, वही मैंने इन जगहों के भी, इन लोगों के भी, देवबंदी वहाबियों के भी आवाम के फेल अफाल गिनवाए। कहने का मतलब ये है। और रही बात की कि उलमा के अकायद या फिर हमारे जो उलमा जो है उनका मनहज, उनका तरीका, उनका कहना, उनके तरीके। तो अब यहाँ ये आप देखिए मस्जिद हराम में ये लोग क्या करते हैं, गाड़ियां चलवाते हैं, वो खाना काबा पे इन लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, वो उस पर टेक लगा के पाँव से खड़ा रहता है। ये सब चीजें ये तो सरकारी काम है ना। वो बहुत छोटी बातें हैं ये, ठीक है, छोटी नहीं है, अदब की बुनियाद है भाई। नहीं है, हम बता रहे हैं, ये वर्थ मेंशनिंग ही नहीं है। अभी हम लोग बड़ी बातों पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये बड़ी छोटी बात है, होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। हाँ, समझा जाए तो ये भी बहुत बड़ी है। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर जहाँ हम बात कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि अब वो जमात तो हक पे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद है, तो वो जमात कौन सी है और आप उसमें क्यों नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, हम आपसे ये कह रहे थे कि जो पुरानी जो असहाबुल हदीस जिनके नाम से जाने जाते हैं, अब आप ये टेक्निकली जो हनफियों से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ भी तो मुहद्दिसीन है, हम भी उन मुहद्दिसीन को मानते हैं। तो मानने से नहीं होता। पहली बात समझ लीजिए, किफायतुल्लाह दहलवी का नाम सुना है आपने? किफायतुल्लाह दहलवी का नहीं सुना। किफायतुल्लाह दहलवी, ये शाह वलीउल्लाह दहलवी की बात नहीं कर रही है, देवबंद के एक स्कॉलर है। उन्होंने अपने फतवों में लिखा है, और बिल्कुल सही लिखा है, कि अलग से एक असहाबुल हदीस की जमात मौजूद थी। ये असहाबुल राय, और असहाबुल राय किसको कहते हैं, यानी द फिक ऑफ इट्स एंड बट्स, यानी हनफी फिका सबसे ज्यादा बड़ी है, ये तो आपको पता है, ठीक है। और इसमें अब जाहिर फतावा आलमगीरी देख लीजिए,
और इतने बड़े बड़े फतावे जो हनफियों के हैं वो मसले ये निकालते हैं। वो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो ये क्या होगा, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हनफी मसलक हो गया असहाबुर राय, अहले राय कहलाते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद जो बाकी मसालिक हैं, जैसे ये 3 मशहूर हो गए, अहमद बिन हम्बल का, इमाम शाफी का और इमाम मालिक का, और भी है, इमाम औज़ाई है, इमाम लैस है, इमाम ज़ैद है, सुफियान सौरी हैं, फिर बाद में हसन बसरी हुए। खैर इन सबको छोड़िए, उसके अलावा एक जमात मौजूद थी जिसको हम असहाबुल हदीस कहते हैं, जिनको हम अहले हदीस कहते हैं। यानी इमाम बुखारी हैं। ये किसने कहा? नहीं बता रहे हैं, सुनिए। इमाम बुखारी हैं, उनके उस्ताद हैं इब्न अबी शैबा हैं, अब्दुल्ला इब्न मुबारक हैं, इमाम तिरमिज़ी हैं, इमाम दाऊद हैं, इमाम नसाई हैं, इमाम अब्दुल रज़ाक हैं। तो ये सारे जो आइमा हैं, ये तो सब अहले सुन्नत है। ये तो सब अहले सुन्नत है ना, जितने भी आपने नाम गिनवाए। नहीं, हम पूरी बात कंप्लीट कर देते हैं। ठीक। अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी जो हैं, ये दोनों भी अहले हदीस में काउंट होते हैं, क्योंकि इनके पास हदीस की नॉलेज थी। इमाम वनीफा के पास आप देख लीजिए, उनकी कोई हदीस की किताब है? नहीं है। फ़िक़्ह में भी उनकी फ़िक़्ह अकबर है। उनके शागिर्द जो थे दोनों, बल्कि 4 थे, 2 का स्पेशली आप नाम लीजिए, ये अहले राय कहलाते हैं। तो अहले सुन्नत में इनका नाम नहीं आएगा। जो गौसे आज़म ने फरमाया, गौसे आज़म ने जो फरमाया कि अहले सुन्नत का नाम असल में अहले हदीस है। अहले हदीस तो हनफी है ही नहीं, हनफी अहले हदीस नहीं है, वो अहले राय हैं। बात यहाँ पे ये हो रही है। अच्छा, क्योंकि देखिए, आप अहमद नहीं बता रहे हैं, आप देख लीजिए कि इमाम मालिक की किताब कौन सी है हदीस की? मुअत्ता इमाम मालिक है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल की है ना, ठीक है। इमाम शाफी की मुस्नद शाफई है। आप बताइए तो इमाम हनीफा की कौन सी किताब है? बताइए, कोई किताब नहीं है। हो गई। मैं बोलूं यही हम? हाँ, नहीं, हाँ बोलिए, आप बोलिए। सबसे पहली बात ये है कि आप ये कह रहे हैं वो अहले राय है। चलिए इसका जवाब मैं देता हूँ। जी। बात हमारी चल रही थी, बात इस पे नहीं चल रही थी कि अहले हदीस उलमा कौन है और वो कौन कौन काउंट होते हैं उसमें। और नहीं, हम आपसे बस इतना कहना चाह रहे थे, हम कंक्लूड कर देते हैं। हम आपसे बस इतना कहना चाह रहे थे कि बरेलवी कहीं से भी अहले सुन्नत हो ही नहीं सकते हैं, हो ही नहीं सकते हैं। हनफियों का सर कट गया तो बरेली कौन चीज है? ये तो कल का बच्चा है, बल्कि सबसे नया फिरका है, देवबंद के बाद भी बना है। हो गया, देवबंद के बाद बना है, तो कहीं से नहीं हो सकता है। तो बोलिए, आगे बोलिए। अब मेरे बीच में नहीं बोलना। देखें, इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह वो असहाबुल हदीस है या नहीं है, या मुहद्दिसीन, इस पे बात ही नहीं हो रही थी। बात हो रही थी इसके ऊपर कि वो अहले सुन्नत वल जमात, यानी कि नबी अलैहि सलाम ने जो जमात बताई थी हक वाली, वो पहले तो आप बिल्कुल ही इनकार कर रहे थे जमात का। चलिए, फिर बाद में आपको होश आया कि चलो ठीक है मैं गलत था। तो अब बाद में जो होश आया आपको, तो मैंने पूछा चलिए अब आप अपने बारे में बताइए कि वो हक जमात इस वक्त में कौन है और आप उसमें क्यों नहीं है। एक तो बात हो गई है, ये आपको मैंने सवाल पूछा था जिसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। दूसरी बात आपने उठाई ये बात कि कौन सा सवाल? एक सेकंड दोहरा दें। वो हक वाली जमात आज के वक्त में कौन सी है और आप उसके अंदर क्यों नहीं है, ये सवाल, इसका जवाब देना है आपको। मगर इन बातों को छोड़ के आपने दूसरी बातों को पकड़ लिया। एक वो किफ़ायतुल्लाह दहलवी की बात, उसका वो देवबंदी मौलवी के फतवे की बात आपने कही कि उनने यूं लिखा है कि मुहद्दिसीन एक अलग जमात थी जो असहाबुल हदीस की थी, जबकि इसे उन्हें दलील देनी पड़ेगी कि हाँ ये जमात अलग से है और ये भी मौजूद है। ये इसकी दलील जो है उन्हें देनी पड़ेगी कि एक एक बात की दलील, एक बात सुनिए, एक बात की दलील हम लोग यहाँ नहीं दे सकते बैठ के। मेरी बात होने दे। देखें, अगर बेदलील बात जो होती है ना, तो कुछ भी कह दो। मेरे दिल में यहाँ बैठ के मैं जो भी आ रहा हूँ, इमाम आजम के बारे में कह रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों के बारे में कह रहा हूँ, किसी आलिम के बारे में कुछ भी कह दूं मैं बगैर दलील, तो कुछ भी कह दूं। यार हम लोग जो फोन पे बात कर रहे हैं तो ऐसे ही बात करेंगे ना कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, ये ना बात होगी। आप क्या राय पे बात कर रहे हैं खाली? तो मैं ये भी तो पूछूंगा किनकी राय है भाई, ये भी तो पूछना मेरा हक बनता है। भाई आपने जो ये बात की है, बता तो रहे हैं, क्या मामला है? बता तो रहे हैं। अब मेरी बात मुकम्मल होने दें फिर बताना। तो आपने कहा कि ये सारी बातें छेड़ दी, जबकि इनकी दलील वो किफ़ायतुल्लाह दहलवी को देनी पड़ेगी, और आपको भी अगर आप ये कहेंगे कि वो जमात अलग से है,
अहले सुन्नत जी, से अलग अलग से से वो थी। जमात है, ठीक है, असहाबुल हदीस की। जबकि मुहद्दिसीन को, जो जिनको इल्म था हदीसों का, जो हदीसों के बारे में जानते थे, हदीसों का दर्स देते थे, जिनको हदीसें हिफ्ज़ थी, उनको असहाबुल हदीस कहा जाता है। अब वो अहले सुन्नत ही में थे, वो हनफी भी जी होंगे, जी वो बिल्कुल। हनफी भी होंगे, वो हम्बली भी होंगे, मालिकी भी होंगे, शाफी भी। अब आप बात हनफी नहीं रही, है, यही कहना चाह रहे हैं। वो हनफी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, हम अहले हदीस बताएंगे ना, हनफी नहीं। हम काहे के अच्छा लिए अच्छा, बैठे हैं भाई, ठीक। हम काहे के लिए बैठे हैं यहाँ पर ही, हम जी कोई जी खाली जी, यूँ थोड़ी आप बैठे ज्यादा हैं, जानकार हैं, बताइए आप। हम बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। बैठे हुए हैं। तो इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आपने कहा कि वो सिर्फ राय रखते हैं, असहाबुल राय में से है, ठीक है। तो आपको इस चीज की तारीफ करनी पड़ेगी कि असहाबुल हदीस किसको कहते हैं और असहाबुल राय किसको कहते हैं, ये आपको किताब से साबित करना पड़ेगा, इन दोनों में कर फर्क। देंगे। फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह असहाबुल राय में से हैं या असहाबुल हदीस में से हैं। जबकि इमाम ठीक, आजम ठीक, रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं कोई भी मसला, कोई भी बात बगैर हदीस के सहारे बयान नहीं करता, क्योंकि उन्होंने फरमाया कि अगर मेरी कोई भी बात बगैर हदीस के कोई भी हो बात, हाँ, तो उसको बिल्कुल। दीवार में मार दो। बिल्कुल। अल्लामा इमाम अगर हसन मेरा फतवा शैबानी, किसी सही हदीस से टकराए तो मेरा फतवा दीवार पे मार दो, ये सुनो, उन्होंने फरमाया। अल्लामा बिल्कुल। इमाम हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने इमाम आदम रहमतुल्लाह अलैह के ये मसले मसाइल अपनी किताब में लिखे हैं, उन्होंने उसके अंदर तमाम इतनी हदीसें लिखी हैं, इतनी हदीसें लिखी हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन हदीसें खत्म नहीं होंगी। बहरहाल आप ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल अलग चला गया, समझ लो। इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फकीह भी थे, मुजतहिद भी थे, मुजद्दिद भी थे और असहाबुल हदीस में से थे। अब रही बात, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, अब ये टॉपिक पे बात करने का कोई मामला नहीं है, ना कोई मकसद है। मकसद ये था मेरा आपसे कि आप जमाअत से क्यों अलग हुए, आप किसी जमाअत में क्यों नहीं है, आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता क्यों छोड़ दिया, सहाबा का और मुहद्दिसीन का, ये सवाल है। हमने नहीं छोड़ा ना, हम ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं आपसे कि जो प्रेजेंट फिरके हैं, अभी फिरके जो बटे हुए हैं, हम उनमें कमजोरियां पाते हैं सब में, हम ये कहना चाह रहे हैं। हमको कोई शौक नहीं अलग रहने का, जंगल में रहने का शौक नहीं है हमको, हम अलग रहने का शौक नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि जो आपको कमजोरी लग रही है वो कमजोरी ना हो, आपकी गलती हो समझने की। हाँ, तो ये बात अगर, तो फिर ये बात तो देवबंदी भी कहेगा ना, तो हम देवबंदी ज्वाइन कर लेंगे तो आप हमको गाली दोगे। नहीं, मेरी दूसरी बात यहाँ ये उठेगी, अगर हम देवबंदियत ज्वाइन कर लेंगे तो आप फिर गाली दोगे। हम ये अगर कहेंगे हम ना, हो जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हमने होगी। ये कब कहा कि आप देवबंदी वहाबी हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं हक जमात के साथ हो जाओ। तो हम प्रूफ कर देना कि आप हक पे हैं। कौन? आप प्रूफ कर दें। अरे बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हक पे हैं। लेकिन हमारा आपसे सवाल जो था वो दूसरा, जी सुनिए तो सही, हमारा जो दूसरा सवाल उठ रहा था आपसे कि भाई आप जो हैं वो, जो चूंकि आपने कहा कि आपको इन सब में कमियां महसूस होती हैं, तो फिर वो जमात कौन सी है आज के वक्त में नबी अलैहिस्सलाम वाली कि जिसके अंदर कोई कमी नहीं है और आप उसमें क्यों नहीं है, या फिर आपने उसका इनकार कर दिया कि है ही नहीं? नहीं, बात ये होती है कि जिस तरह हर चीज में इर्तका होती है, मखलूक में इर्तका होती है, वो हम डार्विन की बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग मौजू है। लैंग्वेज में इर्तका होती है, लोगों में होती है, जमाने में होती है। आप देखिए, पहले खत लिखा जाता था, आज ईमेल लिखा जाता है, तो थोड़े बहुत जो है ना डिस्टॉर्शन और थोड़े बहुत जो है ना कमियां पैदा हो ही जाती है। अब 100% वो सहाबा वाला तो मामला नहीं होगा ना। आपने इल्जाम लगा दिया अहले सुन्नत पे, इल्जाम नहीं लगा। मेरी बात वो हम जो कहना चाह रहे हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझिए ना, आप अल्फाज को नहीं पकड़िए। अल्फाज ये कह रहे हैं कि मैं दिल में थोड़ी देख रहा हूँ आपके। एग्जैक्ट सहाबा वाला मामला आज नहीं ना हो सकता है। सहाबा तो जिहाद करते थे। आपने भी मेरी बात से डिसएग्री नहीं किया था, एग्री किया था। किस बात से? आपसे मैंने कहा कि अहले सुन्नत जमाअत अकीदे का नाम है, और वही अकीदा सहाबा वाला, वही अकीदा नबी अलैहिस्सलाम वाला, उसमें तो बिल्कुल भी फर्क नहीं आ सकता। नहीं, अकीदे की बात नहीं कर रहे हैं, अकीदा की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर जमाअत अकीदे का ही तो नाम है। जैसे मान लो अगर बाकी चीजें भी है ना, बाकी चीजें देखें, बाकी चीजें ये है कि अकीदा पे भी आएंगे, लेकिन अहले सुन्नत वल जमाअत जो नाम है वो अकीदे का है। तो आप वो जमाअत, आप
आप वो जमात मुझे दिखाएं कि जिसमें आपको बिल्कुल भी कमियां नहीं नजर आती, क्योंकि जो उनके अकीदे थे एग्जैक्ट वही अकीदे होंगे जमात के, उनसे हटके नहीं होंगे, वरना वो हक पे नहीं होगी। तो जमात सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा करीब जो हमको नजर आती है वो अहले हदीस ही है। आपको अगरचे हम अहले हदीस अपने आप को नहीं कहते हैं, अगरचे हम अपने आप को अहले हदीस नहीं कहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे गौसे आजम पीराने पीर, सुनिए तो, पीराने पीर हमारे गौसे आजम जिन्होंने जो हाथ पे कायनात देख लेते थे, तो उन्होंने चूंकि अहले हदीस लिखा है। आप अपने आप को उन्होंने अहले हदीस ये फिरका नहीं लिखा विक्टोरियन वाला, वहाबी नहीं लिखे, पहले ये वहाबी पहले ही वाला मान लेते हैं वो, तो चलिए पहले ही वाला। तो आज अहले हदीस कौन है ये बताइए फिर, क्योंकि आप तो अपने आप को अहले हदीस कहते नहीं है। आज भी वही अहले हदीस, नहीं समझे, आज भी वही अहले हदीस हैं जो पहले अहले हदीस थे, यानी कि हदीसों के इल्म वाले, आज भी वही है अहले हदीस हैं। आज भी जो असहाबुल हदीस में से हैं, जिनको हदीसों का इल्म है, जो इन पर काम कर रहे हैं, वो अहले हदीस हैं। आज भी वो अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों में बिल्कुल मौजूद हैं। अच्छा, शेख ज़करिया कांदहलवी तो बहुत बड़े मुहद्दिस थे। शेख यूसुफ जौनपुरी, जिनके अकीदों में मैंने कहा ना, जमाअत अकीदे का नाम है, अकीदे जिसके गलत होंगे वो थोड़ी ना होगा। ऐसे तो मुअतज़िला जहमिया भी थे, तो उनका असहाबुल हदीस बोलोगे। मैं ये कह रहा हजरत, अगर आपको अहले हदीस जमात हक पे लग रही है, ठीक है, तो आप उसके साथ क्यों नहीं है, जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बालिश जमात के साथ रहना, क्योंकि उनके यहाँ भी कुछ मसले हैं खराब, इस वजह से। इसका मतलब वो अहले हदीस हक पे नहीं है, वो जमात नहीं है अहले हदीस। नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे करीब जो हमको नजर आता है, आपने भी कहा ना कि उसके अंदर कमियां नजर आ रही हैं, तो फिर वो भी नहीं है। आ रही हैं, बिल्कुल है। तो फिर वो नहीं है। हाँ, तो फिर नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं है। मेरे नजदीक वो सबसे करीब है। वो हक जमात कैसे हो सकती है? कमी होगी ना, 1500 साल हो गया यार, थोड़ी बहुत कमी तो आएगी। अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हक जमात में कमी नजर आएगी आपको, उनमें क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती भाई? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसका कोई नुकसान नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हम कंप्लीट कर लें, कैसे खराब हो सकते? और एक मिनट कंप्लीट कर लें, एक मिनट मेरी बात एक मुकम्मल कर लूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके और अकीदे पे होगा, तो जब नबी अलैहिस्सलाम की ही के अकीदे पर होगा, वो जमात और क़यामत तक रहेगी, ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूसरी हदीस शरीफ में। अगर आप कहेंगे तो मैं बिल्कुल जैस दलील दे सकता हूं। नहीं, हमको पता है मेरे भाई, हमने मिशकात पढ़ी है, बोलिए ना। तो हाँ, जब ये हदीस शरीफ वाज़े आ गई कि उन्हीं के अकीदे पे होंगे और क़यामत तक हक पे रहेंगे, तो यानी कि उनमें कोई कमी नहीं होगी अकीदे में उनके, तो आप कैसे कह सकते हैं इतना टाइम हो गया उनके अंदर कमी आ गई होगी? अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, कमी इन द सेंस, देखिए, हम सिर्फ अकायद के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहे हैं, यानी हम हर चीज के हमने आपसे कहा कि 1500 साल हो गया है, और क़यामत जब आती है, यानी क़यामत से हम जितने करीब रहेंगे उतना ज्यादा परेशानी, अब आपको पता है, उतनी ज्यादा कमियां, वो इर्तिका का एक पहलू जो है, ज़ाहिर है क़यामत तो बुरे लोगों पे कायम होगी ना, क़यामत तो बुरे लोगों पे कायम होगी, तो धीरे धीरे वो डिस्टॉर्शन आता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल नेचुरल सी बात है। भाईजान यही वाला आप हो गए, आप बताऊं क्यों? ये इसलिए हो गए क्योंकि आपने कहा बुरे लोगों पे कयामत आएगी। जनाब, जब कयामत आएगी उस वक्त कोई मुसलमान होगा ही नहीं। जब कयामत आएगी तो फिर अच्छे बुरे का मामला ही नहीं है कि बुरे मुसलमानों पे कयामत आएगी, ऐसा तो नहीं। कहना, या तो हम सही से बता नहीं पा रहे अपनी बात, या तो हम सही से बात बता नहीं पा रहे हैं। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हम हक के सबसे ज्यादा करीब, अब जैसे मान लीजिए, देखिए, शिया भी कलमा पढ़े हुआ है, शिया कलमा पढ़ते हैं ना, हज पे भी जाते हैं, तो वो उनके जो अकायद है, उनके जो नजरियात है, उसमें बहुत बड़ी खराबी है। एक तो खलीफा सलासा को गाली देते हैं, 12 आइम्मा का जो उनका कॉन्सेप्ट है कुरान में बिल्कुल नहीं है, कहीं से साबित नहीं है, बिल्कुल साबित नहीं होता है, बिल्कुल। तो लेकिन कलमा तो पढ़ते हैं ना। हम ये समझते हैं कि शिया भी मुसलमान है, लेकिन अकीदा में बहुत प्रॉब्लम है भाई। हम उनसे बात करते हैं ना, वो कहाँ साबित कर पाते हैं, वो कहाँ कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि कलमा तो उन्होंने भी पढ़ा हुआ है, कलमा देवबंद के जो लोग हैं उन्होंने भी पढ़ा हुआ है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि हक के सबसे ज्यादा करीब हमको अहले हदीस नजर आता है नहीं, नजर आता है, नहीं होगा, हम क्या बोले। हाँ ठीक है, चलिए, होगा। अच्छा, वही है, तो फिर आप अहले हदीस में क्यों नहीं है फिर? हम अपने आप को कहलवाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मतलब आप अहले हदीस ज्यादा उन्हीं के साथ। हाँ, आप अहले हदीस हैं,
ज्यादा उन्हीं के साथ है अहले हदीस के। अहले हदीस कोई सहाबी थोड़े है यार। अरे भाई हक जमात के अकीदे बिल्कुल भी, हक जमात के अकीदे बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। उनके उसूल, उनके इस्तदलालात जो है, इस्तदलाल जो वो गलत नहीं होंगे, नहीं होंगे गलत। आपको वो गलत नजर आ रहे हैं अहले हदीस, जब आपको गलत नजर आ रहे हैं तो फिर हक पे नहीं हो सकते हो। नहीं, गलत पूरी तरह नहीं ना, कुछ इश्यूज हैं, छोड़ दें उसको, ये मौजूद नहीं है अभी। कुछ इशूज हैं तो भी वो हक पे नहीं हो सकते, क्योंकि हक जमात में कुछ भी उस इशूज नहीं होंगे उनके अकायद में, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने अगर वहाबियों के आपको अकायद बताना शुरू कर दिए तो आप यही कहेंगे नहीं नहीं ये तो बिल्कुल भी हक पे नहीं हो सकते। सुनिए ना हजरत, एक दो बात और कर ले, बताइए। अगर इस तरह आप हार्ड एंड फास्ट रूल लगाइएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। अली से बोझ नहीं रखेगा मुनाफिक अली से। और आगे क्या हदीस है? मौला अली से बुग़्ज़ रखने वाला मुसलमान नहीं, मोमिन नहीं हो सकता। बिल्कुल, ठीक है। और जो मोहब्बत करने वाला हो मुनाफिक नहीं हो सकता। यही है ना। अच्छा ये बताइए कि हजरत मुआविया से क्या मसला हुआ उनका? बिल्कुल, इस पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं अपने। हुआ ना? नहीं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि हर जगह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अप्लाई होता है। मैंने क्या कहा, अहले सुन्नत, मैंने इसीलिए पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने इसीलिए सबसे शुरू में कहा था अहले सुन्नत हक जमात अकीदे की जमात है, यानी अकीदे को कहते हैं अकीदे की जमात। तो हजरत अमीर मुआविया और मौला अली में कोई अकीदे को लेकर इख्तिलाफ नहीं था। कत्ले उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर के था, अकीदे को लेकर नहीं था। अकीदे दोनों के सेम थे, तो वहां से कोई बात ही साबित नहीं होती। और फास्ट रूल बनाना इस तरह होती है कि अभी मोहब्बत से मोमिन का होना ये डिडक्ट करना, और नफरत और कदूरत का। अरे मौला अली की जात से उनको नफरत नहीं थी, मौला अली की जात से नफरत नहीं थी उनको सिर्फ कत्ले उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो मामला था उस पे सारी बात चल रही थी। मौला अली की जात से नफरत नहीं थी भाई, वो तो बहाना था। चलिए खैर आगे बढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो आपका कहना है जो आप साबित भी नहीं कर मेरा कहना नहीं है, मुल्ला अली कादी का कहना है। मुल्ला अली कादी हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की जब हम इबारत पेश करेंगे आपको कि अमीर मुआविया के खिलाफ बोलना भी ये अहले सुन्नत की निशानी नहीं है। उन्हीं की इबारत अगर हमने मिरकात से पेश कर दी तो मिरकात अल-मफाती से, उनकी किताब से, उसी किताब से हमने पेश कर दी तो फिर क्या करेंगे आप? हमने कर दिया तो चलिए तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। चलिए छोड़िए इस टॉपिक को, आगे होगा ना जब मौला जैसे एक तो ये इबारत होती है कि वो कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया ने ऐसा किया, ये हो गई एक इबारत। और एक इबारत ये होती है, सुने, एक इबारत ये होती है कि वो कहते हैं कि हमारा इनके ऊपर क्या अकीदा होना चाहिए। तो अब जब उनका ये कहना है कि हमारा इनके ऊपर क्या अकीदा होना चाहिए, तो वो अपना अकीदा अहले सुन्नत का बयान कर रहे हैं। मैं वो इबारत मुल्ला अली कारी हनफी रहमतुल्लाह अलैहि की आपको पेश करूंगा जिसमें वो अहले सुन्नत का अकीदा बताते हुए नजर आएंगे कि अमीर मुआविया के ताल्लुक से क्या होना चाहिए। खैर वो हमारा मौजू नहीं है, हमारा मौजू ये है, मौजू भटक जाएगा। हाँ, हमारा मौजू ये है जनाब, आप हक जमात, आज वो अकीदे की जमात हक जमात कौन सी है और आप उसमें क्यों नहीं है? अच्छा, आप कुछ बता रहे थे। अरे मैं यही बात पूछ रहा था कि आप उसमें क्यों नहीं है। जैसे मैं ये कह रहा था अगर वहाबियों के अकायद में आपको बताना शुरू कर दूं तो कानों पे हाथ रख जाएंगे आप, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज वो जमात हक वाली, क्योंकि इनको तो कुछ कमी इनमें है, ये तो मानते हो, तो ये हक वाली नहीं हो सकते वहाबी। तो हक वाली जमात आज कौन सी है, आप उसके अंदर शामिल क्यों नहीं हो रहे, बस वो पूछ रहा हूँ। नहीं, हमको मिल जाएगा तो हम क्यों नहीं शामिल होंगे। हमको अलग रहने का शौक नहीं है, साथी रहने का शौक है। आज तक आपको मिली ही नहीं हक जमात? नहीं, जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे देवबंद है, ठीक है, हम अपने आप को देवबंदी नहीं कहते हैं, लेकिन हम देवबंदियों की किताब पढ़ते हैं। हम अपने आप को नदवी नहीं कहते हैं, लेकिन हम नदवा की किताब पढ़ते हैं। बस हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे। ये तो मनमानी हो गई। अब है क्या किया जाए, ये बुरी बात है। बुरी बात है ये। सुनिए, ये तो मनमानी हो गई कि हम कभी उनकी पढ़ लें कभी उनकी। हमारा भी तो ठिकाना होना चाहिए। हाँ, तो हम अपने आप को महफूज करना चाहते हैं बस इस्लाम के दायरे में। आप तभी महफूज हो सकते हैं जब आप हक तक पहुंच जाए, हक जमात तक पहुंच जाए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्हीं को कोई नुकसान नहीं होगा। फिरके एक दूसरे को गालियां देते हैं, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनका ब्रेन वॉश करते हैं, बस इनका यही काम है। इससे हम तंग आ चुके हैं। बिल्कुल, इसलिए हमें फिरका वारियत में नहीं पढ़ना। अब सुनिए,
देखें इस चीज को बारीकी से समझिए। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फिरकों में ना बंटो। ठीक है। हाँ। तो अब पता चला अल्लाह की वो रस्सी जो वो जमात है उसको हमें मजबूती से थामना है, फिरकों में नहीं बंटना है। तो इस वक्त आप उस जमात में नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप फिरके में तो हो सकते हैं लेकिन रस्सी को थामे हुए नहीं है, क्योंकि आप जमात में नहीं है। तो आपसे मेरा यही कहना है कि ये फिरका वारियत है, जमात को हट के कुछ और अकल या फिर सोच बना लेना, अपना पर्सनल ओपिनियन हम ही जमात में शामिल है। हमको तो लगता है हम ही जमात में शामिल है, बाकी सब फिरके हैं। जब आपके आगे पीछे कोई नहीं है तो आप जमात कहाँ है, आप तो अकेले हैं। हाँ ये पॉइंट तो है। चलिए आप कुछ बता रहे थे, बताइए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आपको मतलब अगर गलत बात बताई जाए कि ये गलत है तो उसको आप समझ लेते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, वरना लोग सिर्फ बहस करने लगते हैं। ये आपने कहा ना, ये पॉइंट है कि हाँ हम अकेले हैं। तो आपको चाहिए कि आप एक जमात के साथ हो जाएं। ठीक है। अब यहाँ से हमारी बात शुरू, फिलहाल अभी तो आप किसी जमात में नहीं है, यहाँ से अब हमारी बात शुरू होती है वो नेक्स्ट स्टेप की, अगले स्टेप की, कि आइए देखते हैं कि वो जमात कौन सी है। ठीक है। ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए, अहले सुन्नत वल जमात जो होगी, मान लो कि आपको अब उस जमात के साथ रहना है, होना है। ठीक है। तो अब आपको देखना भी है कि फिर अब जमात कहाँ है। तो इस वक्त में मौजूदा दौर में अहले हदीस है, वो कहते हैं हम वही जमात है। देवबंदी है, वो भी कहते हैं कि हम वही जमात है। और शिया जो हैं वो भी यही कहते हैं हम वो जमात है। और अब आ गए बरेलवी, वो ये कहते हैं हम भी वही जमात है। अब इनको हटा के जब तुम लोगे तो आपको मिलेंगे चकड़ालवी, अहले कुरान वाले। अरे उन लोगों की क्या औकात है, उनको तो हटा ही दो, उनको तो हटा ही दो। और इधर मिलेंगे आपको ये कादियानी, इनको भी हटा दो। वो तो नौज़बिल्ला, वो तो काफिर है, वो तो उसका तो कोई बात ही है। ठीक है। और इधर अब जो शिया जो बचे हैं, शिया मुसलमानों का इजमा है इस पे, सभी का इजमा हो गया। अब शिया बचे तो शिया भी बिल इत्तेफाक काफिर हैं, क्योंकि वो तो सहाबा की ही गुस्ताखी करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, उन्हें काफिर तक कहते हैं। लेकिन काफिर कहना दुरुस्त नहीं ना है, गुस्ताखी सहाबा की कर देना ना, अंबिया की तो नहीं करते। काफिर कह देते हैं ना वो। किसको? चारों खुलफा को काफिर कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। वो 3 खुलफा को काफिर कहते हैं। तो काफिर कहते हैं तब तो काफिर हुए, तो काफिर ही तो कहते हैं। तो अब उनके अंदर बाज ऐसे फिरके हैं, उनमें से कोई बाज ऐसा है जो काफिर नहीं कहता, ठीक है, लेकिन फिर भी मौला अली को अंबिया से अफजल कहता है। वो तो इन लोगों का बहुत बड़ा ड्रामा है, ये ड्रामा है। तो इन सबको तो हटा ही दो। ये पता, ये हाल ही के सालों में हुआ है, शुरू हुआ है ये हाल ही के सालों में। हाँ, पहले नहीं था ये मामला, पहले इतना नहीं था। ये बात सही है आपकी। उस जमाने नहीं, ये जो मौला अली का बाकी अंबिया से अफजल होना, ये नया अकीदा है इनका, ये खुद भी कहते हैं नया है। पहले सिर्फ इतना कहते थे उस दौर में ये लोग के खुलफा से अफजल है। हाँ बिल्कुल। ये तमाम अंबिया वाला इन्होंने नया बनाया है। एग्जैक्टली। उस जमाने से 2 जमात चली आ रही थी, एक अहले ये शियत की और एक अहले सुन्नत वल जमात। अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत। हाँ, एक ये शियत और ये अहले सुन्नत। तो शियत से तो हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। नहीं, उससे कोई वास्ता नहीं, 10% है वो। बकाया सबको निकाल दो। कितने लोग बचे? मात्र 4 लोग बचे। 4 लोग कौन? एक बरेलवी, एक देवबंदी, एक वहाबी और एक जमात इस्लामी। तो अब इन्हीं 4 में से वो जमात कोई है जो हक पे होगी, समझ रहे हैं आप? बाकी जो फिक्की जो मनहज है, फॉर एग्जांपल आप सुनिए तो इंडोनेशिया जाइए मान लीजिए, तो वहाँ ना बरेलवी देवबंदी का रफ इतना है नहीं, समझा? वहाँ प्योर बिल्कुल शाफी मसलक के लोग हैं। अब बताइए उनका क्या होगा? मैंने क्या कहा आपसे? मैंने फिर से आप भूल रहे मेरी बात। मैंने कहा कि हक जमाअत जो है वो अकीदे का नाम है, अहले सुन्नत वल जमात अकीदे का नाम है। अकीदे में जिसके गड़बड़ी होगी वो गड़बड़ाएगा। तो भाई उनका भी तो कुछ अकीदा होगा ना। अरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप बिल्कुल उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको बताएंगे। ये फिक्ही मसाइल में इख्तिलाफ करने से अहले सुन्नत से कोई खारिज नहीं होता, अकीदे में इख्तिलाफ करने से हो जाता है। ठीक है। तो अब ये 4 लोग हैं। नहीं, हम कहना ये चाह रहे थे, सवाल हम दाग देते हैं बीच में, जैसे कि अब्दुल वाहिद कुरैशी जो देवबंदी है,
उससे पूछा गया तो उसने सीधा क्या दिया कि अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी हक पे हैं, बाकी का बाकी जाने, हम नहीं जानते हैं, हम हक पे हैं। इतना पूछ रहे हैं, हम आपसे इतनी बात कर रहे हैं कि इंडोनेशिया में जो शाफी मसलक वाले लोग हैं वो तो देवबंदी नहीं है, नहीं है ना, तो फिर उनका क्या होगा? बिल्कुल बात ये हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं उनका देखो दो मुख्तसर अल्फाजों में जवाब देता हूँ। आप समझ गए ना जो कहने का मतलब? हाँ मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं। मुख्तसर अल्फाजों में मैं इसका जवाब देता हूँ। हम ये नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे जो अपने आप को लफ्ज बरेलवी ही कहता है सिर्फ और सिर्फ वही हक पे है, जो अपने आप को बरेलवी नहीं कहता वो हक पे नहीं है। हमने कहा अहले सुन्नत वल जमात अकीदे का नाम है। तो अब ये जो अकीदा जो है, अब हम देखेंगे अकीदा ठीक है अगर तो वो ठीक है, चाहे वो अपने आप को बरेलवी कहें या ना कहें। तो हाँ, तो अब जो इंडोनेशिया में है, अगर उनका अकीदा ये नहीं है कि अस्तगफिरुल्लाह नबी अलैहिस्सलाम का इल्म जो है वो नाउज़ु बिल्लाह वो जानवर हो जाता है, अगर उनका ये अकीदा नहीं है, ठीक है। ये सब जो मसले हैं ना, इल्म गैब वाला और इस तरह की जितनी बातें हैं, ये तो 100 साल में बहस हुई है। उससे पहले तो ये सब बहस 100 साल में इसलिए हुई है क्योंकि इन लोगों ने 100 साल में इख्तिलाफ किया है, उससे पहले किसी ने इख्तिलाफ ही नहीं किया था। आप सुनो, अब देखें, मैं एक बिल्कुल पानी की तरह साफ बात कर रहा हूँ जिससे आपको बिल्कुल सही से समझ में आएगी, क्लीन वर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, अगर उनका अकीदा ये है कि आखिरी पैगंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है, ठीक है, कुरान में कोई तहरीफ नहीं हुई है, सही हदीसों को वो मानते हैं, और वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि मा काना व मा यकून का वो दावा करें, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये मानते हैं कि अल्लाह ने दिया है उनको इल्म गैब, और वो तमाम जहान में सबसे ज्यादा इल्म रखते हैं नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है। ये अकीदा उनका है। अगर वो ये अकीदा, भाई सिंपल बात है, ये तो अकल से एक बात समझी जाती थी कि अगर नबी का इल्म गैब कोई नहीं मानता है तो काफी वजह उसकी ये है कि नबी का जो इल्म गैब है वही ना उसको प्रॉफिट बनाता है। बिल्कुल, वरना आम इंसान में प्रॉफिट में क्या फर्क रहेगा? बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो वो ये इल्म गैब का अकीदा रखते हैं, चाहे वो नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगने के कायल हो या ना हो, मांगे या ना मांगे, लेकिन अगर वो जो मदद मांगते हैं उनको मुशरिक काफिर नहीं कह रहे हैं, हालांकि वो नहीं मांगते हो लेकिन उनको काफिर नहीं कह रहे, तो ऐसे अकीदे नहीं कहना चाहिए। काफिर मुशरिक ये तुम खुद हो जाओगे ना अगर वो नहीं हुए तो ऐसे अकीदे वाले लोग शाफई हम्बली कहीं भी हो पूरे देश में मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दो राय नहीं है इसमें, कोई तो कुछ नहीं है। हम तो खाली उन मुट्ठी भर देवबंदी और वहाबियों के बारे में ये कहते हैं जो कहीं से आए 1857 में और उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि ये मुशरिक हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब नहीं था, और जो ऐसा अकीदा रखे वो मुशरिक है, नबी अलैहिस्सलाम की जाती राय दीन में कोई हुज्जत नहीं है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं, कैसी बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श आजम पर अपने हाथ पांव आंख नाक के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ है, चलता भी है और जिधर मन चाहे और दाया बायां उसके लिए सिमत है। ऐसे अकीदे रखने वालों को हम ये कहते हैं कि ये खारिज हैं, ये वो लोग नहीं, ये जिन्होंने अकीदे खराब किए अपने, ये खारिज हैं। तो अब जैसे कि अगर हम ये कहें कि हम बरेलवी हैं भाई, तो बरेलवी हम आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से कहते हैं, और मैं तो बरेली में रहता ही हूँ, ठीक है, तो हम आला हजरत की निस्बत से कहते हैं ताकि लोगों में ये पता चले कि इनके अकायद में फर्क है, इसलिए ये बरेलवी अहले सुन्नत बरेलवी कहते हैं। तो जिनके अकीदे ये हों, ठीक है, चाहे वो कोई हो, शाफी हो, कहीं भी रहे, वो हक पे है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो नहीं कहते भाई ये, और नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी ना करता हो, मेन चीज है ये, तो वो हक पे है, क्या मसला है? तो आप उस जमात के साथ हैं, आप अहले सुन्नत में ही हैं, चाहे आप नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगे या ना मांगे, मांगने वालों को मुशरिक ना कहें, आप उनको काफिर डिक्लेयर ना करें। अगर आप अहले सुन्नत में ही हैं, आप अगर ये मानते हैं नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब है, माँ काना व मा यकून का जर्रे जर्रे का वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इल्म गैब है उन्हें ये मानते हैं, आप अहले सुन्नत में ही है। कौन बेवकूफी बात करेगा कि उनको इल्म गैब नहीं था? ये हमको समझ में नहीं आता। ये कहते हैं वहाबी, ये मतलब इसे समझाने की जरूरत है इस पे। तो ये कहते हैं ना वहाबी, किफायतुल्लाह सनावली ने वो लिखा है अपने फतवे में कि जो नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब माने वो मुशरिक है। कौन?
किफायतुल्लाह सनावली ने फतवा दिया है, जो नबी अलैहि ये सलाम कौन है? ये अहले हदीसों का आलिम है, मुज्तहिद है। अच्छा अच्छा, समझ गया, यूट्यूब पे हाँ ना? यूट्यूब आज का ऐसा डीडी कहा पे उसने? बोलती है। हाँ वो कहता है जो नबी अलैहि सलाम को फतवा दिया उसने, और वीडियो में भी कहता है, फतवा और वीडियो दोनों उसकी मौजूद है, कि नबी अलैहि सलाम को इल्म गैब जो माने वो मुशरिक है। ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं। हम बरेलवी, लफ्ज़ बरेलवी के साथ हम अहले सुन्नत थोड़ी हैं। हम तो बरेलवी निस्बत से कहते हैं, बकाया अहले सुन्नत हैं हम अकीदे की वजह से। ये मसला है। आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। आपकी बात समझ में आ गई है? हाँ, हम आपकी इन टोटलिटी समझ गए हैं। आप बताइए। ठीक है। अगर हम बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, मेरे मुंह पे मिट्टी लगी है, ठीक है, एक आदमी इशारा करेगा तो हम उसको अवॉइड करेंगे, कह रहे क्या बोल रहे हैं, दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, चौथा बोलेगा, लेकिन 4-5 आदमी के बाद अगर कोई इशारा कर रहा है तो हमको रुक के आईना देखना चाहिए या नहीं? देखना चाहिए। देखना चाहिए, क्योंकि 1-2 गलत बोल सकता है, 3 बोल सकता है, लेकिन ज्यादा आदमी जब बोलेगा तो आदमी या तो खुद चुतिया है वो, या तो खुद बेवकूफ है ना, कि वो नहीं ध्यान दे रहा है इतने लोगों के बोलने पे। कहना ये चाह रहा है आपसे, कहना ये चाह रहा है कि रोजा हम 30 रखते हैं, नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं, सारे जो रकात हैं वो शिया भी, इवन कादियानी जैसा जो काफिर है जिसपे इजमा है वो भी 4 रकात जोहर पढ़ता है, ठीक है, ज़कात है, जिहाद है, हर चीज है अपनी जगह है। हम आपसे ये कहना है कि जब आपको किसी टॉपिक पे, किसी अमल पे मुशरिक कोई कह देता है, क्या आपने, और पूरी दुनिया कहती है बरेलवियों को मुशरिक, पूरी दुनिया कहती है, याद रखिएगा, नहीं पूरी दुनिया नहीं कहती है। अरे मेरे भाई कहती है, सुनिए मेरी बात। कौन नहीं कहता है, कौन कहता है वो छोड़ दीजिए, कौन नहीं कहता है वो बोलिए। तो आपको बात सुनिए, बात क्या आपको गौर का, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कहते हैं लोग। कहना ये चाहते हैं कि क्या आपने उस पर गौर किया कि क्यों कहा जा रहा है? बिल्कुल किया। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। अब अगर आपको वो मुशरिक कहते हैं, ठीक है, तो उनके पास भी दलाल होंगे? कोई दलील नहीं है उनके पास, कोई दलील नहीं। वो ये कहते हैं कि तुम हमारी जो बुनियादी किताबें हैं, देखिए कुरान में तो कोई जेर जबर हर्फ का कोई मसला नहीं है, कुरान में कुछ है, कुरान में तो कोई बहस नहीं हो सकती है ना, लेकिन अहादीस पे बहस होती है। अस्मा और रिजाल का पूरा नॉलेज है कि नहीं? शेख अलबानी ने ये कहा, जुबैर अली ज़ई ने ये कहा, इमाम बुखारी ने सनद पे ये कमेंट किया, होता है या नहीं होता है? तो हमारी जो बुनियादी 6 कुतुब हैं, बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, इब्ने माजा, ये सारी कुतुब हैं। तो हदीस होना इटसेल्फ काफी नहीं होता, हदीस पे कलाम क्या किया ये काफी होता है। मिसाल के तौर पे इब्ने अबी शैबा दुनिया की सबसे बड़ी हदीस की किताब है, 38,000 से ज्यादा हदीस है उसमें। इमाम बुखारी के उस्ताद थे वो, सबसे बड़ी किताब है। उसमें बहुत छोटी सी मिसाल आपको दे रहे हैं हम, बहुत छोटी सी मिसाल दे रहे हैं कि उसमें सजदों के दरमियान जो रफ़ादेन है उसका भी जिक्र है, अनस बिन मालिक से। सजदों के जो शिया करते हैं, आप शियों के साथ कभी नमाज पढ़े हैं? एक बार हम पढ़े हैं, धोखे से हम घुस गए थे उनकी मस्जिद में, हमको पता नहीं था कि शिया लोग हैं दिल्ली में। अब यार वो इसमें सजदों के दरमियान भी रफ़ादेन कर रहे हैं, हम चला हिल गया, ये क्या मैटर है भाई, समझना है? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हदीस का होना काफी नहीं है, हदीस पे मुहद्दिसीन ने क्या कलाम किया है ये काफी है, ये देखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हदीस होना काफी नहीं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि किबार सहाबा में कितने लोगों ने हमारी बुनियादी किताबों से आप साबित कर दिए जिस पर मुहद्दिसीन का कलाम हो कि उन्होंने गैरुल्लाह से मदद मांगी हो, दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ में मदद मांगी हो, साबित कर दीजिए। आप कर दीजिएगा तो आप मुशरिक नहीं कहलाइएगा, बात खत्म हो जाएगी। अगर नहीं कीजिएगा तो मुशरिक बन जाएंगे क्या? अगर आप साबित नहीं कर पाइएगा तो मुशरिक कहलाइएगा ना भाई, साबित तो वो लोग कर दिया। जैसे समझे नहीं, देखिए आपने बात करी, एक बात मेरी सुन ले, ये मुहद्दिसीन का जो कलाम होता है, समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल हम समझ गए ना, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बात पूरी ध्यान से सुन रहा था मैं। हमारा काम ये है कि हम पहले सामने वाले की ध्यान से सुन ले फिर बोले। नहीं, ये अच्छी बात है, पहले बरेलवी हमको मिले हैं, खुदा की कसम खा रहा है, इसके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है, रामिदी वाला पेशेंस है आपके अंदर। आप इंशाल्लाह अभी हमारे जैसे जो और भाई उनसे मिले नहीं है, पता नहीं आप किन से मिले। सुने देखिए, जिन हदीसों पे मुहद्दिसीन के कलाम की हमें रामिदी को जानते हैं ना आप? रामिदी को जानते हैं ना? रामिदी को जानते हैं, जावेद अहमद रामिदी। हाँ जानता हूँ। वैसा सब्र है आपके अंदर, अच्छी बात है। रामदी ने भी सब्र सीखा अहले सुन्नत से, ये हालांकि वो अलग होके बैठ गया, अलग बात है।
सुनिए, देखिए वो हदीस शरीफ में और वो कुरान शरीफ की आयत करीमा में मुहद्दिसीन के अफ़आल और उनके नज़रियात की ज़रूरत पड़ती है कि जिसके अंदर कोई तावील या कोई दो राय महसूस हो, नज़र आए। ऐसा हो कि एक आयत यहाँ ये कह रही है और एक आयत यहाँ ये कह रही है, वहाँ ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही एक हदीस में ये है और एक हदीस में ये है, एक में ये है, तो हमें मुहद्दिसीन की ज़रूरत पड़ती है। एक वो जिसके अंदर कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह साफ साफ है, बिल्कुल पानी की तरह, उसके मुकाबले में कोई दूसरी हदीस भी खड़ी हुई नहीं है, तो उस पे मुहद्दिसीन की भी राय कि वो उतनी वो नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल साफ है, अपने हुक्म पर कायम है, उसके अगेन कोई ना आयत है ना कुरान शरीफ की आयत है, तो वो बिल्कुल अपने हुक्म पे कायम है, उस पे जरूरत नहीं पड़ती तफसीर की भी और शरह की भी, एक इसी तरकीब से। तो आपने ये कहा, लेकिन उसमें जो आइमा अरबा है हमारे पुराने, तो उनकी जरा भी देखनी है कि उन्होंने क्या कहा अपने फतावा में। देखें, जब ऐसी दलीलें होती हैं तो उन पे उलमा इकराम जो हैं वो कुछ कहें या ना कहें तो भी कोई वो नहीं होता, लेकिन वो कह देते हैं तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाती है। बस नहीं, ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी चीज है ये, क्या इतनी सेंसिटिव नौयत की चीज है, इसमें आप नहीं हट सकते कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने कहा ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो दलील बिल्कुल अपने हुक्म पर कायम है, जिसे नस्से कतई कहते हैं, तो अब उसमें अगर किसी मुहद्दिस ने कुछ कहा है या नहीं कहा है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो बिल्कुल क्लियर है, पानी की तरह साफ है। हाँ, अगर हम उसको किसी मुहद्दिस से और बेहतर अंदाज में समझ लें ये बात अलग है। अब आ जाते हैं इस टॉपिक पे, हाँ अब आ जाते हैं इस टॉपिक पे कि हम अपना अकीदा अगर सहाबा से साबित कर दें तो फिर ये लोग हमें मुशरिक जो कह रहे हैं इनका शिर्क खत्म हो जाएगा। अब आप मुझे ईमानदारी की बात बताइए, आप अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ आपसे बात करके मुझे भी ये महसूस हुआ कि आप इल्म रखते हैं, कहीं कच्चापन है लेकिन इल्म रखते हैं आप। देखें, अच्छा बोलिए ना। अरे नहीं, वो आपको जमात का नहीं पता है ना, अभी आप जमात उलमा की जो बाकी जो हमारे किबार उलमा हैं उनकी राय भी तो लेंगे ना। देखें, ये चीज आपको भी मालूम है कि अगर किसी चीज को कुफ्र करार दिया जाए, ठीक है, कुरान शरीफ से ये बताया जाए कि ये काम कुफ्र है, तो अब उस काम को करने की दलील अगर सामने वाला पेश करे या ना करे वो कुफ्र ही रहेगा, क्योंकि कुफ्र की दलील आ गई। ये तो समझते हैं। ठीक इसी तरीके से हम नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगते हैं, तो अगर हमारे पास नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगने की दलील ना हो तो भी ये शिर्क ही रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने तो शिर्क कह दिया है, तो लिहाजा इनके पास एक ऐसी दलील मौजूद होगी कि जो इसको शिर्क कहती होगी। समझ रहे हैं बात को आप? चाहे मैं साबित कर पाऊं या साबित ना कर पाऊं, लेकिन शिर्क इनके पास उसकी दलील मौजूद होना चाहिए। दूसरी बात, अगर इन लोगों के पास शिर्क की दलील नहीं है, अब आ जाइए इधर, अगर जिस काम को शिर्क या कुफ्र कह रहे हैं बाज लोग और उनके पास उस काम को शिर्क या कुफ्र कहने की दलील नहीं है, तो चाहे उस काम को करने वाला साबित कर पाए या ना कर पाए, वो काम शिर्क और कुफ्र नहीं है। समझ रहे हैं? अच्छा, अरे भाई, जिस काम को शिर्क और कुफ्र कुरान और हदीस से नहीं कहा गया, उस काम को करने वाला अगर वो काम करने की दलील दे पाए या ना दे पाए, समझ गया, जी। हाँ, तो जो कुफ्र और शिर्क कह रहा है उसके पास कोई दलील नहीं है, लिहाजा वो काम कुफ्र और शिर्क नहीं है, कुछ और हो सकता है, ममनू हो सकता है, बेहतर नहीं है ये हो सकता है, मर्जी के मुताबिक हो सकता है, लेकिन कुफ्र और शिर्क नहीं है। ठीक इसी तरकीब से पहला पहलू हमारा है ही यही कि अगर हम नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांग रहे हैं, अगर हमारे पास कोई दलील नहीं है तो तुम शिर्क क्यों कह रहे हो? इसके ऊपर तो तुम्हारे पास दलील बनती है ना, अभी शिर्क क्यों कह रहे हो? शिर्क की इनके पास कोई दलील नहीं है। 1400 साल से लेके आज तक जितने भी मुफस्सिरीन गुजरे, कुरान शरीफ की तफसीरें जिन ने की, आज तक किन्हीं भी आयत के नीचे उन्होंने ये नहीं कहा कि नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगना शिर्क है, जबकि 1400 साल से नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगी जा रही है। दलील हमारी क्या है? दलील हमारी ये है, एक तो ये बात हो गई कि हम दलील दे पाए या ना दे पाए, फिर भी ये शिर्क नहीं होगा अगर तुम साबित नहीं कर पाए,
ठीक है, ये लोग साबित नहीं कर पाते, लिहाजा शिर्क नहीं है। दलील हमारी करने की जो है वो ये है कि जो अभी आपने 38,000 वाली किताब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, इमाम अबी शैबा की रहमतुल्लाहि ताला अलैह नाम लिया, उसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि हजरत बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहि सलाम के रोज़ा मुबारक पे गए, मज़ार मुबारक पे, वहां जाके उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उम्मत कहत से परेशान है, आप अल्लाह से दुआ करें कि पानी बरस जाए। अब वो ये अर्ज करके, ये देखे मजार पे जाके मांगा ना नबी अलैहिस्सलाम ने, जैसे बरेलवी मांगते हैं नबी अलैहिस्सलाम से, वैसे उन्होंने मांगा वफात मुबारक के बाद। तो अब वो जाते हैं तो वो ख्वाब में आते हैं नबी अलैहिस्सलाम कि तुम हजरत उमर उनके पास जाओ और जाके उनसे ये कह दो, तो वो जाके उनसे ये कह देते हैं। ये हो गई हदीस, तो ये तो हमारे पास दलील है। अब इसको इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह सही कहते हैं, हाफिज इब्न कसीर भी सही कहते हैं, अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी कहते हैं, और भी इमामों ने इसको सही कहा। चलो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, जो मुहद्दिसीन है उम्मत के, जैसे कि इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरिश्तों से गैब में मदद मांगी जब वो गुम गए थे, ये उनका वाकया उन्हीं के बेटे ने अपनी किताब में लिखा है, सनद की भी जरूरत नहीं है। और अल्लामा इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसी अमल को अपनी किताबुल अज़कार में, जो सही मुस्लिम के शारे हैं, उन्होंने लिखा है कि ये अमल करके देखा गया है, आजमाया गया है, ये बिल्कुल सही है, फरिश्तों से गैब में मदद मांगना। तो अब इनका जो कॉन्सेप्ट है फरिश्तों से गैब में मदद मांगने का, ये शिर्क है। ये सारा शिर्क किन पे लग जाता है जाके, एक तो इनके पास दलील कुछ नहीं है, फिर भी ये लोग कहते हैं, फिर भी ये हुक्म जाके इन लोगों पे लग जाता है। प्लस मुहद्दिसीन इमाम अल्लामा इमाम तबरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, इमाम तबरानी नबी अलैहिस्सलाम के मज़ार पे जाके खाना मांग रहे थे, फिर उनको नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए कि नहीं कि तो खाना दिया गया। तो ये सारी दलीलें चलो हमारे करने की हैं, लेकिन अगर हमारे पास ना भी हो कोई दलील, फिर भी कम से कम तुम शिर्क तो नहीं कह सकते अगर तुम्हारे पास दलील नहीं है। एक मिसाल और देता हूँ, जैसे मेरे पास एक खाने की सब्जी है, मैं उसको खा रहा हूँ, किसी ने मुझसे आके कहा कि भाई इसको खाने की तेरे पास क्या दलील है, ये खाना तो शिर्क है। तो मैंने कहा भाई इसको मैं इसलिए खा रहा था क्योंकि कुरान और हदीस शरीफ में इसके नाम से ममानियत नहीं आई, लिहाजा ये मुझे सब्जी महसूस होती है, तो मैं खा रहा था। तो अब तुम बताओ, अब तुम्हारी मर्जी थी कि तुम खाओ चाहे मत खाओ, मैं खा रहा था, मुझे सही लग रही थी, क्योंकि इसकी ममानियत नहीं है कहीं भी, ना अहले सुन्नत वल जमात ने की है, ना इजमा से साबित है, लिहाजा तुम खाते या मत खाते। लेकिन तुमने इसको जो शिर्क कहा है, इसकी दलील कहाँ है? तुम ईमानदारी से बताओ, जो शिर्क कह रहा है देवबंद तो इन चीजों को शिर्क कहना है उसका तो मुंह ही नहीं है। इनके जो अशरफ अली थानवी साहब की किताब है इफादात यौमिया अरवाए सलासा, उसमें तो बहुत सारे वाकया हैं कि उन्होंने अशरफ अली थानवी और बाकी जो कासिम साहब ननोतवी हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह से मदद मांगी है। तो वो किस मुंह से कह सकता है? बिल्कुल सही बात है। ये तो नए स्कॉलर आए हैं, मुफ्ती तारिक मसूद वगैरह, जिसको शिर्क कहते हैं, वो तो ना कहें, कम से कम वो तो नहीं कहें, बिल्कुल ना कहें। अरे शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी से ये कहते हैं, हमारा सिलसिला चला है, उन्हीं के वो इस्माइल दहलवी, उन्हीं के वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से फिर वो आके। इस्माइल दहलवी तो आप लोगों के प्यारे हैं ना बहुत? नहीं है। तो अब इन्हीं के कहते हैं, इनसे हमारा सिलसिला चलता है। अरे मजाक कर रहे हैं भाई, मजाक में बोला, समझ लो इतनी बात। हाँ, अब ये कहते हैं इनसे हमारा सजदा मिलता है। हालांकि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब में लिखा है, नबी अलैहिस्सलाम मदद करते हैं। और अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर अजीजी में लिखा है बुजुर्गान दीन से मदद मांगने का तरीका। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह भी इसके कायल थे। तो पिछले, और फिर इनके अशरफ अली थानवी ने अपनी इमदादुल मुश्ताक में भी लिखा है, जो तुमने बताई वहां भी लिखा है। इमदादुल मुश्ताक में तो उन्होंने ये वाकया लिखा है कि वो क्या नाम था, जहन से नाम निकल रहा है उनके पीर का, कोई भी नाम था, हाँ चलिए, हाँ, जो अशरफ थानवी के जो पीर थे, तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हाँ, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। तो उनके मज़ार पे एक मुरीद उनका आया और उनसे खाना मांगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, खाना दो। तो वो चला गया और वो उसके ख्वाब में आके उसके तकिए के नीचे पैसे रख दिया करते थे। वो मज़ार पे मदद मांग के चला गया, वो आके उनके तकिए के नीचे पैसे रख दिया करते थे। और अशरफ अली थानवी ने इस वाक़ये को लिख के कहा कि ये तो करामत है वली की। तो अब यहाँ भी इन लोगों को मुशरिक का हुक्म लगाना चाहिए कि नहीं अशरफ अली थानवी पे? नहीं, देवबंद नहीं कह सकता है, देवबंद के मुंह नहीं है कहने का, कहने के लिए मुंह ना कहे कम से कम।
वो ना कहे कम से कम, हमने वो ना खुद कहे। किताबें देखी है ना, हमको मालूम है। ठीक, अब सिर्फ बचते हैं वहाबी। उनसे हम जो दलील मांगते हैं, आप मेरे YouTube पे तमाम रिकॉर्डिंग सुन लो, मैं एक एक से दलील अच्छा। मांगते मांगते थक गया। आज तक किसी ने मुझे पहली बात तो दलील नहीं दी कि शिर्क है। और प्लस जब हम उनको मुहद्दिसीन के अकवाल और उनको उन्होंने जो मदद मांगी है वो पेश करते हैं, तो वो फिर वो फोन काट के भाग जाते हैं। तो कम से कम शिर्क तो मत करो भाई। तुमसे हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे तुम फर्ज है तुम पे मदद मांगना, वाजिब है, तुम मत मांगो। तुम तब भी मोमिन हो, मुसलमान हो, नेक परहेजगार हो, हम नहीं कहते। तुम मुशरिक क्यों कहते हो भाई? और जबकि ये बात हर इल्म वाला जानता है कि जब तुमने ये कह दिया गैब में मदद मांगना शिर्क है, तो अब लफ्ज़ गैब ही के साथ मदद मांगना शिर्क है, ये कुरान से दिखाया जाएगा। क्योंकि शिर्क जो है एक बहुत बड़ी चीज है, ये नस्स कतई से साबित होना चाहिए। नस्स कतई जिसके अंदर ना कोई तफसीर हो, ना कोई तावील हो, ना कोई तशरी हो, ना कोई कयास हो, ना कोई मंतिक हो, डायरेक्ट वो एग्जस्ट अपने हुक्म पर दलालत करती हो पानी की तरह साफ। क्योंकि जाहिर में मांगने के तो ये भी कायल है, हम भी कायल हैं। ये गैब में मदद मांगना शिर्क कह रहा है, तो गैब में मदद मांगना शिर्क है, ऐसी कोई दलील कुरान शरीफ से ये नहीं दिखा पाते, और नबी अलैहिस्सलाम से हम तो फिर भी दिखा देते हैं। तो ये चीज, ये सब है। तो आपसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा मेरे भाई, अहले सुन्नत वल जमात नाम सिर्फ और सिर्फ लफ्ज बरेलवियत का नहीं है, इस पूरे अकीदे का है। तो आप चाहे मांगे या ना मांगे, चाहे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहें कि उन्हें जर्रे जर्रे का इल्म गैब है, अगर आप ये नहीं कहेंगे तो भी मुसलमान है, ना मांगेंगे फिर भी मुसलमान है। लेकिन इन अकायद रखने वालों को मुशरिक, बिदअती, काफिर ये कहने से आप खारिज हो जाएंगे। काफिर तो देखिए, काफिर हम नहीं कहते हैं किसी को नहीं कहते हैं, किसी को नहीं, सिवाय कादियानी के और बाकी जो लोग हैं। उसके अलावा मेरी जरूरत नहीं कि हम किसी को काफिर बोले। अगर किसी ने गुस्ताखी की है वो जाने और अल्लाह जाने, वो जाने अल्लाह जाने। क्या बहुत बड़ी बात है काफिर कहना, बहुत बड़ी बात है ना यार। मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, मेरी हैसियत, मेरी औकात नहीं है किसी को काफिर में क्यों कहें भाई? क्यों फंसे हम अपने गले को क्यों फंसाए हम? देखिए हम बताते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल से इस्लामियात हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों से जब डिस्कशन होती थी जैसे आपसे हो रही है, तो कभी कभार हमको खुद याद है कि 3-4 बार जिंदगी की बात कर रहे हैं, इन 20 सालों में 3-4 बार ऐसा हुआ है कि मेरे मुंह से कुफ्र निकल गया, बिल्कुल इंतहाई नामुनासिब और गलत बात निकल गई अल्लाह ताला के लिए। फौरन 2 मिनट में हमने माफी मांगी है। होता क्या है कि अगर मेरे स्टूडेंट्स होते, मान लीजिए, वो लिख लेते कि हजरत ने, शारिक साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने ये कहा, अब वो छप के अगर मार्केट में आ गई तब तो सब हमको गुस्सा कहेगा, लेकिन मेरा रुजू तो नहीं रिकॉर्ड हुआ। तो बस हम यही समझते हैं कि जितने स्कॉलर्स हैं ना, चाहे हम इमाम अहमद रजा के बारे में बात करें कि उन्होंने ये लिखा, उन्होंने ये लिखा, उन्होंने वो लिखा, हम ये समझते हैं कि जब आपकी एकेडमिक कैरियर होगी इतनी बड़ी बड़ी, तो आप गलतियां करोगे, गलती होगी। अब लोग उसको पकड़ लेते हैं, उसको गुस्ताख और ये और वो, ये गलत है ना यार। यही हम आपसे भी कहते हैं कि देवबंद ने जो कुछ लिखा, बहुत सारी बात बहुत ज्यादा नामुनासिब है, लेकिन काफिर नहीं कही, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे मामला क्या रहता है ना, मामला ये रहता है कि एक होता है लग्जिश हो गई, जैसे आपको महसूस हुआ कि हाँ आप जो है आपसे ये गलत फौरन भाई फौरन या आपको कोई समझा देता, आप ये कहते नहीं मैंने बिल्कुल सही किया है, तो ये गलत होता है ना। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने, जब अशरफ अली थानवी ने ये इबारत लिखी, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन कुफ्र का फतवा नहीं लगाया। आला हज़रत ने एक लंबे अरसे तक उन्हें समझाया, फिर वो उनकी इबारत, हाँ उनकी इबारत वहाँ सऊदी अरब लेके गए, वहाँ से वहाँ के उलमाए किराम को उन्होंने वो इबारतें दिखाई। जब उन्होंने ये कहा कि नहीं ये तो कुफ्र है खुला, तो फिर आला हजरत वो किताब जिसमें उनके दस्तखत थे, उनका कहना था कि भाई ये तो कुफ्र की बात है, फिर थानवी को दिखाई, फिर उससे कहा कि बहुत गलत बात, बहुत गलत। फिर भी उसने ये, हाँ फिर भी उसने इस अपनी भाई मिटा देना चाहिए था ना भाई। हाँ, बिल्कुल इख्तिलाफ पैदा हो रहा है, तुमने ये चीज लिख दी है, तो उसका दिफा कर रहे हो। आज भी हम यही कहते हैं, हाँ जब तुम दिफा करोगे तब हुक्म कुफ्र लगेगा। जैसे तुम्हारे मुंह से धोखे से कोई कुफ्रिया बात निकल गई, अब तुम उसका दिफा करने लगे, लोग तुम्हें समझा रहे हैं, तुम दिफा करो तो काफिर का हुक्म लगेगा ही ना। तो ऐसे ही अशरफ अली थानवी से जो कहा गया, तो उसने माना नहीं,
उनने हुज्जत करी, उनने अपनी उस इबारत को आज तक किताबों में वैसे ही बरकरार लिखा। और तुम यकीन मानो ये इबारत अगर हम ना भी कहें और कोई पढ़ ले तो वो भी ये कहेगा ये क्या लिखा हुआ है। हाँ, गलत बातें हैं, हम जानते हैं गलत है। कहीं जाके उन लोगों पे हुक्म कुफ्र लगा है ये चीज। जैसे कासिम नानतवी ने ये कहा कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद भी अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो नबी अलैहिस्सलाम की खत्मे नबूवत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? असल में इसका बैकग्राउंड है, पूरा बैकग्राउंड है इसका। हम कोई उनकी वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन वो देते हैं वो खुद देते हैं। तो जब वो चीज़ आप पढ़िएगा तो फिर समझ में आती है कि अच्छा ये क्या बात हुई। थोड़ी ये अलग टॉपिक है। हाँ, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बहरहाल बात घूम के कहाँ आएगी कि अगर आ गया बिलफर्द मान लो आ गया तो उनकी खत्मे नबूवत पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं मान लो, जैसे मैं ये जो तज़हीरुन नास की जो ये इबारत है इसके बैकग्राउंड आपको पता है? तज़हीरुन नास जो इबारत है उन्होंने कासिम नानतवी ने नबी अलैहिस्सलाम के खत्मे नबूवत पे बहस करते हुए यहाँ ये इबारत लिखी है। नहीं, ये बैकग्राउंड क्या है इसका, क्यों लिखा ये बात, ये कहना चाह रहा है। आप बताइए। इतना बड़ा आदमी था कासिम नानतवी, कोई छोटा आदमी तो नहीं है। चाहे आपका दुश्मनी सही, छोटा आदमी तो नहीं है, बहुत बड़ा आलिम था। हाँ बिल्कुल, नाम है उस बंदे का आज भी। तो क्यों लिखा है, क्या वजह बनी, तो ये आपको पता होना चाहिए ना। बताइए। हाँ, यही हो जाता है मसला। समझ रहे हैं? देखिए यही दिक्कत हो जाती है कि हम लोग क्रिटिसाइज करना जानते हैं लेकिन हम लोग को खुद बैकग्राउंड नहीं पता है। मसला क्या हो जाता है ना मालूम है? जैसे कि सही मुस्लिम की रिवायत है, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो रिवायत में लिखा हुआ है कि ये लोग काफिर कहते थे। मतलब मौला अली ने फरमाया खारजी कहते थे। हाँ, खारजी काफिर कहते थे ना उन्हें। तो अब हमने सुना कि वो खारजी नबी मौला अली को काफिर कहते थे। तो अब हम उसका बैकग्राउंड ढूंढते फिरेंगे या फिर हम ये देखेंगे कि इतनी बड़ी हस्ती पे उन्होंने ऐसे कमेंट पास कर दिए। वो मौला अली है ना मेरे भाई, वो मौला अली है ना, ये नबी है ना भाई, ये नबी है। क्या नबी अलैहिस्सलाम की खत्मे नबूवत भी तो देखो। आप पहले आपको हम बैकग्राउंड बताएंगे तो आप मान जाइएगा। अच्छा ये बात है, चलिए बताइए। ये है ना, चलिए टॉपिक बहुत इधर उधर हो गया ना, हम लोग घुसते चले गए पता नहीं कहाँ चले गए। समझा, बड़ा इंटरेस्टिंग मोड आ गया है। हाँ, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई ना बात कि अहले सुन्नत वल जमात क्या है। हाँ ठीक है, चलिए वो है अपनी जगह। दरअसल ये एक हदीस मिलती है, हमको उसका रेफरेंस नहीं याद आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़माने 10 साल पहले पढ़ी थी हमने, कि आप कुरान में जो सूरह तलाक है उसके कंटेक्स्ट में एक हदीस आई है। सूरह तलाक आपने देखिए होगी, शायद 56 या 58 नंबर की सूरह है, हमको याद नहीं है, देख लीजिएगा। उसमें जो लास्ट आयत है ना, आयत नंबर 12 सूरह तलाक की लास्ट आयत, ठीक है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हारे जो जमीन और जो आसमान है ना, ये अर्थ और जो आसमान है, ठीक है, उसकी तरह हमने 6 जमीन और 6 आसमान और बनाया है। सूरह तलाक में यानी इससे ये समझ में आता है कि 7 जहान है, ठीक है, और उसमें 7 जमीनें हैं। इसके कंटेक्स्ट में इब्ने अब्बास से हदीस मौजूद है कि उन जो अलग से जो 6 जमीन और है, तो क्या उनमें भी अंबिया आते हैं, पूछा गया। तो हाँ, उनमें भी ईसा आते हैं, उनमें भी मूसा आते हैं, उनमें भी इब्राहिम आते हैं। तो जी क्या कह रहा? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। हाँ, यहाँ तक कि उनमें मोहम्मद भी आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात आ रही समझ में? यानी उन जमीनों की बात हो रही है जो 6 जमीन 6 आसमान और है, उनमें भी अंबिया आते हैं। इब्ने अब्बास से ये हदीस मौजूद है, रेफरेंस हमको याद नहीं है मेरे भाई। उस कंटेक्स्ट में कासिम नानतवी ने ये बात कही है। उस कंटेक्स्ट में कासिम नानतवी ने ये बात कही है कि बिल्कुल कोई नया नबी आ जाए। हाँ, उस जमीन की बात हो रही है। देखें उन 6 जमीन की बात हो रही है। रिवायत में क्या है, उन 6 जमीनों में रिवायत में कोई नए नबी की बात थोड़ी है, उसमें वही मेरे भाई क्लियर तो हो गया ना कि आप अगर हदीस पढ़िएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि उनमें भी इब्राहिम आए हैं, उनमें भी मूसा आए हैं, उनमें भी ईसा आए हैं, हत्ता कि मोहम्मद भी आए। वही सब पैगंबर आए हैं ना, और हमारे नबी अलैहिस्सलाम भी आए हैं जी। तो अब नबी अलैहिस्सलाम वहाँ भी आखिरी है, यहाँ भी आखिरी है, लेकिन यहाँ जो बात कह दी गई है नहीं, तो आप बैकग्राउंड समझ गए ना।
हम वो तो वकालत मैं नहीं समझ करना। गया, तुम जो कह रहे हो वो मैं समझ गया, लेकिन बात फिर से वहीं आ जाती है कि इन्होंने ये कहा कि बिल फर्ज अगर कोई नया नबी आ जाए, फर्ज कर लिया जाए, तो भी नबी इबारत अलैहिस्सलाम हमको की, याद नहीं है, खैर चलिए मुझे आप याद कह है। रहे हैं तो होगा ही। हाँ, बिल फर्ज नया नबी अलैहिस्सलाम के बाद अगर पैदा हो जाए तो भी नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत में फर्क नहीं हाँ तो ये पड़ेगा, कुफ्र है हाँ ना? तो ये कुफ्र है, सीधा सीधा। तो वही चीज अगर कोई ये कह दे कि बिल फर्ज अगर खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा हो, अस्तगफिरुल्लाह, तो कुफ्र है, जाहिर है। अल्लाह के एक होने में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दो मान लिए ना उसने, तो जब दूसरा मान लिया तो एक होने में ये फर्क, ये समझ रहे हैं आप? तो ये जब दूसरा बिल फर्ज मान के तुम खत्म नबूवत की नफी करो, मेन चीज है उन्होंने खत्म नबूवत की नफी की है ये कह के कि बिल फर्ज मान लिया जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो खत्म नबूवत पे तो फर्क पड़ेगा। तो ये चीज समझाते समझाते कोई आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने एग्जैक्ट फर्ज में नहीं लगाया, ऐसी रशीद अहमद गंगोही पे उसने ये कहा कि अल्लाह झूठ बोलने पे कादिर है, जबकि अल्लाह की तरफ ऐसी निस्बतें करना कितना गलत है कि झूठ बोलने पे कादिर है। असल में क्या है, हमने बराइन कातिया देखी है एक बार, ठीक है, उसमें 20-20, 25-25 पेज की बहस हो रही है, समझ में आ रहा है? जैसे कि हम हिंदू से बात करते हैं और हिंदू लोग कहते हैं कि भगवान साक्षात अवतार ले लेता है लोगों की इस्लाह के लिए, जैसे राम है, कृष्ण है, जो भी है। हम उनसे कहते हैं कि मेरे भाई अगर भगवान अवतार ले लेगा तो इनफाइनाइट जो है वो फाइनाइट में आ जाएगा, तो ये तो खुदा की शान के अगेंस्ट है, समझ में आ रहा है? तो ये इसका तो ये मतलब नहीं है कि खुदा अवतार ले लेगा, तो उनको समझाने के लिए असल में ये बड़ी मुफस्सल बहस है, लेकिन ये बात नहीं लिखनी चाहिए, गलत है ये। देखें कॉन्टेस्ट चाहे कितना ही हो, कुछ भी हो खारजियों का, लेकिन मौला अली को काफिर कहना तो कुफर ही है, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ बिल्कुल है। हुक्म कुफर लगाना मौला अली पे हुक्म कुफर। लेकिन एक बात और है कि हज़रत अली ने वापसी में खारिजियों को काफिर नहीं कहा था। अब मौला अली ने हमारे भटके हुए भाई हैं, जैसे कि मान लो मैं देवबंदी, जैसे कि कोई देवबंदी आके मुझसे बात कर रहा है तो मैं यही तो कहूँगा भाई तो मेरा थोड़ा भटक गया लेकिन भाई है, क्यों? क्योंकि ये बड़प्पन है। तो बरेलवी तो सीधा गाली से बात करता है ना, दिक्कत ये ना है भाई। अरे सब नहीं करते, मैंने गाली दी आपको? आप जैसे समझाने वाले लोग कहाँ हैं? बताइए। आज भी बहुत से मौजूद हैं भाई, बहुत से नहीं है यार। अरे आप यूट्यूब पे देखे सब गाली बकता है, बस कोई नहीं बकता यार, आप पता नहीं किनकी वीडियो देख रहे हैं। जो बकते हैं बिल्कुल गलत बकते हैं, जो बकते हैं गलत बकते हैं, साफ सी बात है, समझ रहे हो? देखिए हदीस शरीफ में मौजूद है कि ख्वारिज को सहाबा काफिर समझते थे, ये दलील भी मौजूद है, वो मसला नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि ये सारे अकायद जो कुफरिया गुस्ताखाना इबारतों की वजह से इनके ऊपर हुक्म लगे हैं, इसके अलावा हमने इन पे कोई हुक्म नहीं लगाया, बकाया सारे हुक्म यही लगाते चले आ रहे हैं कि तुम काफिर हो गए, खुद वही काम कर रहे हैं, मजार पे जा रहे हैं, काफिर नहीं कह रहे हैं, काफिर नहीं, खुद भी मजार पे जा रहे हैं, कुछ भी। तो इनके ऊपर तो हुक्म कुफ्र इस वजह से लगा है। अब हमारा वो मोहब्बत इश्क तो ये गवाही देता नहीं कि फिर अब हम इन्हें ना कहें, जब ये लोग अपनी बातों पे अड़ गए उन साखियों पे, तो हमारा तो इश्क मोहब्बत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ये गवारा नहीं करता कि किसी ऐसे शख्स को हम उसको बहुत बड़ा ईमान वाला माने या अपने सीने से लगा लें जो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में इतने नीचे अल्फाज बोल के और ये कहे कि ना इसमें कोई गलती नहीं। यही सब मसला है। तो आपका नाम भूल रहे हैं सर, आपका नाम? अमन अली कादरी। अमन अली कादरी। अमन साहब कल आप करें बात, हम लोग की लंबी बात चलेगी। हाँ इंशाल्लाह, वो कांटेक्ट बनाए रखिए, इंशाल्लाह बात चलती रहेगी, कोई भी मसला हो तो उस पे आप हाँ डिस्कस होता रहे, लेकिन कल मुश्किल है कल बात होना मुश्किल है क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी। चलिए परसों हो जाएगी। हाँ नंबर उसने आपका मुझे बहुत पहले दे दिया था, लेकिन बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं काम में था। आज मैंने तो अहले सुन्नत वल जमात समझ गए होंगे आप। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा।